क्यों? अंधेरा उजाला साथ रह नहीं सकता, अंधेरा उजाला साथ रह नहीं सकता। आप स्माइल करके कभी गुस्सा कर सकते हैं, कभी भय ले सकता है, कभी समझ सकते हैं। इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, हम दिन भर अगर जब भी कोई प्रॉब्लम है हम हंस सकते हैं। अगर उस समय ना हंस सके, ना स्माइल कर सकें, तो कम से कम सुबह से प्रातःकाल 1 घंटे के लिए हमने एक स्माइल का एक सेशन लें, खाली स्माइल करेंगे, भूल जाए फिर स्माइल करें, भूल जाए स्माइल। आपके हार्मोन्स बदलेंगे और आपकी सैकड़ों बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी। एक भी पेशेंट मेरे पिछले 30 साल में एक भी पेशेंट जिसने कहा मेरी बीपी बढ़ गई हो, मेरा ये प्रॉब्लम होगा, तो सीधा सा फॉलो, जब कभी भी, और स्माइल तो आपको खुद को ही करना, प्लीज स्माइल। जैसे आप स्माइल करते हैं, अब स्माइल करते क्या मुझे गुस्सा आ सकता है? मैं गुस्सा करता हूँ, जैसे मैं स्माइल करता हूँ, मेरे पिट्यूटरी, पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, ऊपर के जितने भी हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स बदल गए, सारी सारी प्रगति, जैसे शास्त्रा चक्र, याज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, सब बदलेंगे। जब हार्मोन्स बदलेंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गरीब हो या अमीर, मुस्कुरा, बच्चा कितना अच्छा लगता है जब मुस्कुराता है, सब प्यार लगता है, और जब हम मुस्कुराते हैं हमारा चेहरा कितना सुंदर हो जाता है। छोटा सा सूत्र हमें तुरंत आप बताते हैं मेरे पास दवाई है या नहीं है। आप जब कभी आप किसी को बीपी है, डायबिटीज है, कोई प्रॉब्लम है, आप इसको ट्राई करते हैं, आपकी प्रॉब्लम, मुस्कुराने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, प्रॉब्लम घटेगी। दूसरी बात, आज कोरोना का माहौल चल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। कोरोना एक श्वास की बीमारी, पूरा श्वास कैसे लें? प्राणायाम की अनेकों विधियां प्रचलित है, अलग ढंग से क्या जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने बिजी शेड्यूल के अंदर हम उसको करें कैसे? तो दिक्कत आती है। एक काम आपको करना है, खाली आप इस सेशन के अंदर आप सीधे बैठें और देखें आपके जीवन के श्वास, आपके श्वास कहां तक चल रहा है। खाली आंख बंद कर आप 1 मिनट के लिए देखें आपकी श्वास की प्रक्रिया कहां तक चली है, यहां तक चल रहा है, यहाँ तक, कहां तक आपको श्वास का फीलिंग हो रहा है, आपको देखना है कहां तक फीलिंग हो रहा है। और उसके बाद मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि आपको क्या करने का है। सांस की प्रक्रिया देखिए, सांस आपका कहां तक चल रहा है, कहां तक फैल रहे हैं, आंखें बंद कीजिए और देखिए आपको फील हो रहा है। ये श्वास नहीं, श्वास का फीलिंग यहां से कहां हो रहा है, श्वास आपका नाभि तक चल रहा है या चेस्ट तक चल रहा है, कहां तक चल रहा है, आपको मात्र देखने का है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको श्वास का फीलिंग अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एकदम गहरा सांस ले लें, तब पता लग जाए मेरा श्वास कहां से उठ रहा है। आप अपने हाथ मुझे बता दीजिए, तब मुझे पता चल जाए कि आपका श्वास कहां तक रहा है। उसके बाद मैं आपको एक प्रयोग बता दूं। लावे बेटा, मैं देख रहा हूं अधिकांश व्यक्ति हैं उनका श्वास चेस्ट तक चल रहा है, बहुत कम है जिनका श्वास नाभि तक चल रहा है। अब आपका क्या करना है, ये मुट्ठी को बंद कीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कीजिए, और कुछ नहीं करना आपको। इस मुट्ठी को लगा, खाली आपका जो नाभि है, नेवल है, उसके थोड़ा सा नीचे 2 इंच गैप के अंदर ऐसा रख दीजिए। पहले जैसा पोर्शन, आंखें बंद कर लीजिए, पहले जैसा पोर्शन। आपको क्या अनुभव हो रहा है? पहले सांस जहां तक चला था फीलिंग होता, अब सांस आप तक कहां तक चला है? पहले आपका जहां श्वास जैसे चेस्ट तक चला था, अब सांस आके आपका सांस नाभि तक जा रहा है, नाभि से नीचे तक, नाभि से नीचे तक जा रहा है। मीन्स मैं पूरा श्वास ले रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, खाली आइए हाथ तक आए। और ये एक ऐसा प्राणायाम है, जिस प्राणायाम, ये प्राणायाम आप सोते उठते बैठते कभी, ये तो मैंने आप इसलिए कहा ध्यान रखें, जब कभी भी आपको पूरा श्वास लो, दोनों मुट्ठियां बंद करके हाथ यहाँ पर दिए, आप कोई भी काम करें, टीवी देखें, कुछ भी देखें, काम करें, खाली हाथ जैसे आप हाथ रखेंगे आपका श्वास पूरा चलने लग जाएगा, नाभि तक श्वास चल जाएगा। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने एक बार सबको म्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
खाली आपको दोनों मुट्ठी बंद करके अपने नाभि के पास में इनको हाथ को रखना है। विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे आपका श्वास नाभि तक चलने लगेगा। एक कार्य सबका चलेगा। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चिकित्सा, कोई भी सिद्धांत बनता है वो सबके लिए होता है। आप चाहे सो रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चले कोई भी काम करें। ये तो मैंने आपको आंख बंद करके बात तो इसलिए कही है ताकि आपका ध्यान चले जाए। लेकिन उसके बाद में एक दफे मैंने स्विच ऑन किया, देख के क्या किया, उसके बाद अगर पीछे में स्विच ऑन लाइट लगेगी ना, उसी ढंग से मात्र मैंने खाली हाथ यहाँ रखे, दबाना नहीं है, मात्र मैंने इसको टच किया है, स्पर्श किया। स्पर्श करते ही मेरा श्वास पूरा चलने लग जाता है। और जब श्वास पूरा चलता है तो सबसे पहले प्रकृति है, जब नाभि तक श्वास चलता है तो मेरा पाचन तंत्र जो ठीक है वो मेरा पाचन तंत्र ठीक होता है। गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, कब्जी दूर होती है, जिसके हम कर रहे थे। और हमें क्या करना कुछ नहीं है। दिन भर के अंदर हम 24 घंटे सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं तो आंख देखती है, कान सुनता है, मुंह बोलता है। और अगर सांस नहीं लेते हैं, सांस ले तो कुछ नहीं है। जो अभी हम सांस लें, अभी हम 50% ही सांस लें, सांस ले रहे हैं यहाँ तक, हमने निकाल दिया। लेकिन जब सांस पूरी लेंगे तो उसका उपयोग ज्यादा होगा, और जब उपयोग ज्यादा होगा तो उसके फायदे ज्यादा मिलेंगे। 24 घंटे आप सांस लेते हैं, जितनी ज्यादा आप इस प्रक्रिया को करेंगे, आपको अकेले इस एक प्रक्रिया के अंदर कोई भी असाध्य रोग उसका मैं दावे के साथ कह सकता। मैंने एक एक चीज को 3-3, 4-6 महीने लगातार करके उसके बाद में मैं बात करता हूँ। मैंने इसको जीवन पे अपनाया। आप 24 घंटे साथ में आप सो रहे हैं, सोचा जब तक आप नींद नहीं है खाली हाथ रख दीजिए। आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, खाली हाथ यहाँ रख दीजिए। आपको दबाना नहीं है, मात्र कोई कपड़े भी हटानी है, मात्र आपको यहाँ पर रखने मात्र से आपकी श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। और यदि श्वसन पूरा होगा तो खून साफ होगा, और खून साफ होगा तो सारा की सारी जो भी प्रक्रिया हमारे पास है। हमें स्वास्थ्य के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको दावे के साथ कहूं, आप इसको कीजिए, लेकिन करना आपको पड़ेगा, करना व्यक्ति को स्वयं को पड़ेगा। हमने किया, अब मैं कितना करूं, 5 दिन। अरे आप 24 घंटे सांस पूरा कितना लें। जब भी आपको ध्यान आए, जब भी ध्यान आए करें। और कम से कम दिन में आप 2-3 घंटे इस प्रक्रिया को करेंगे। बैठते सोते थे, जब बैठे बात कर रहे हैं, आपने हाथ याद रख दिया, बाकी काम कीजिए। आप कौन मना करता है। और जैसे आपका श्वास पूरा चलेगा, सारी जिंदगी की स्टाइल बदल जाएगी। आपके लिए ये चुपचाप, बहुत फास्ट, बहुत क्लियर, और जो रिजल्ट आते हैं आप इतना इजी नहीं है। आप जब करेंगे आपके सारी नेगेटिव हाथों से मान निकलेंगे, आपको हाथ हटाना पड़ेगा। हटा दीजिए, फिर रख दीजिए, फिर दीजिए, जैसे भी ध्यान। 24 घंटे के अंदर आप 2-3 घंटे तो ऐसा करके आपकी काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जिसने भी किया है उसको फायदा मिला है, इसलिए मैं ये बात आप तक पहुंचा। कब कभी इमरजेंसी आती है, आज हम एलोपैथी पैसे जाते हैं, वो एलोपैथी बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है। पर भगवान ने जो मशीनरी बना के भेजा है उसके अंदर कुछ कंट्रोल नहीं होगा। हमारी नथुन है, इसके अंदर 2 होल हैं, एक बायां एक दाहिना। जब बाएं नाक से हम श्वास लेते हैं इसको बोलते हैं चंद्र स्वर, और जब दाहिने नाक से लेते हैं इसको बोलते हैं सूर्य स्वर। जब चंद्र स्वर चलता है तो शरीर के अंदर ठंडक बढ़ती है, और जब सूर्य स्वर चलता है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, चकिता बढ़ती है। सर्दी का टाइम है, हम कभी कभी ऐसे देखते हैं, कभी लाइट चली जाती है, गर्मी होती है, हमने अपना बाएं स्वर चालू कर दिया, इसको दबाया, इससे सांस लेना चालू कर दिया, हम देखेंगे शरीर के अंदर ठंडक बढ़ने लग जाती है। कभी कभी सर्दी होती है, अचानक सर्दी होती है, हमने बाएं स्वर बंद किया, दूसरा कर लिया। सर्दी और गर्मी का पता लग सोते हम आराम से करते हैं। लेकिन जब कभी आपको कोई रोग हो, रोग का नाम नहीं है, कितना भी रोग कठिन हो, और जो रोग दवाई से ठीक हो सकता है, डॉक्टर दवाई देता है। मैं नहीं कहता एक्सीडेंट हो गया आपको इसकी बात करता हूँ, लेकिन कोई भी रोग है जिसका पता नहीं है, डॉक्टर का हॉस्पिटल, आप बीमारी के लिए डॉक्टर को टेलीफोन करते हैं, डॉक्टर का आप हॉस्पिटल पहुंचिए। आप जब तो हॉस्पिटल क्या करेंगे, जो स्वर चलता है, जिस नाक से स्वर चलता है उसको बंद कर दीजिए, दूसरा चल जाए। 1 घंटे इस नाक से स्वर मतलब श्वास चलता है, 1 घंटे इस नाक से चलना पड़ता है। हम जब बंद किया, जब इस नाक से श्वास चलता है, आपका बीपी ज्यादा है, आपका बीपी कम है, आपका डायबिटीज है, आपके और प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जब इस नाक से श्वास चलता हूं तब आपके प्रॉब्लम है, इस नाक को बंद कर दिए, दूसरा नाक ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। इधर खतरा है, आप उधर चले जाइए, जितने तक खतरे दूर जाएंगे आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर बाद में आएगा, आपको रिलीफ पहले मिलेगा। कभी कभी हॉस्पिटल के अंदर रात में जाने का काम पड़ता है, बड़ी अफरा तफरी मचती है।
डॉक्टर को बुलाने की बात करते हैं, डॉक्टर समय पर, डॉक्टर के लिए रूटीन है, समय पर आता नहीं है, हम ये करते हैं, देखा उसमें कौन सा जब आदमी हालत खराब उसका कौन सा स्वर चलता है, देखने के तरीके हैं, नाक पे देख करते हैं, उसको सुला के करते हैं, उसका मेरी एक आर्य का में कैसे स्वर देखना, कैसे देखना तरीके हैं, और नहीं मालूम है तो मात्र देख लीजिए, जो स्वर चलता है, मतलब जब ये स्वर चलता है तब मुझे प्रॉब्लम है, और इससे प्रॉब्लम में मुझे दवाई की आवश्यकता है, तो जो सोचता उसको मैंने बंद कर दिया। जैसे ही मैंने ये चल रहा है मैंने इसको बंद किया तो मेरा ये स्वर चलने लग गया, और जैसे ही ये स्वर चलने लग गया मुझे रिलीफ मिल गया, इधर खतरा है और मैं इधर चलने लगा तो खतरे दूर हो गया। आज हम इतने दवाई मेरे पास है या नहीं है, डायबिटीज दवाई मेरे पास है या नहीं है, बीपी दवाई है नहीं, रोग का नाम नहीं है, कोई भी रोग हो, जिस असाध्य रोग के अंदर जब आप समझते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप मात्र स्वर बदली करेंगे, आपका स्वर बदली करते ही आपकी स्थिति देखना, आपको 5-10 मिनट अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा, रोग का नाम नहीं है। आगे चले, आपने यूरिन के बारे में सुना होगा, तो बड़ी घृणा करते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके लिए आपके द्वारा बनाई गई। हर व्यक्ति का उपचार इंडिविजुअल, दुनिया में 2 आदमी एक जैसे नहीं होते, और जब 2 आदमी एक जैसे नहीं होते तो 2 रोगी एक जैसे कैसे होंगे। आज जो भी दवाई बनती है क्या वो आपके हिसाब से बनती है? जिस किसी व्यक्ति को कोई बीपी है वो हर 2 घंटे के बाद हमने बीपी चेक ले, वो कम ज्यादा क्यों होता है? हम जो दवाई लेते हैं वो कैसे असर करती है, कि उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन यूरिन आपके लिए आपके द्वारा बने हुए आपकी जो भी शरीर के अंदर कॉम्बिनेशन है उसके साथ बनी हुई दवाई है। वो आपका घर का डॉक्टर है, दवा खाना है, मैं कुछ भी करूं, एक दवा 100 रुपये, और पिछले 25 साल से मैं यूरिन को जी रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है अब यूरिन लीजिए, आपको नहीं वाइट लीजिए, आप बढ़ जाएगी। मैं तो आपसे कितना तक हम स्वाइन फ्लू फैला, और जो आदमी रेगुलर यूरिन लेने वाला है उसके कहीं भी किसी एक भी स्वाइन फ्लू का हुआ क्या, स्वाइन फ्लू क्या? और आज जब कोरोना का माहौल चल रहा है, यूरिन लेने वाले यूरिन फेटिस से बात कीजिए, जो व्यक्ति रेगुलर लेते हैं किसी एक को भी कोरोना निकलते क्या आपकी बॉडी की वाइटलिटी बढ़ेगी। आज अफसोस यहाँ पर 100 बेड के हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन सरकार की उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। आपके लिए आपका दवा खाना है, सब कुछ है, हम यूरिन कैसे ले हैं, क्या चीज है, सारी डिटेल्स में आप डिस्कस करने था, लेकिन आपके लिए आपके द्वारा बनी हुई, चाहे उसके अंदर पस आता है, रस्सी आती है, खून आता है, इन्फेक्शन है, वही दवाई लिए, वही आपके लिए दवाई है। लेकिन यूरिन के बारे में यदि आपको सलाह ना, तो जैसे जो यूरिन लेता है उनसे लीजिए, न कि डॉक्टर से लीजिए। रहने की बात मत किए, हम मोरा जी के नाम की हंसी करते हैं। एक कॉन्फ्रेंस जाने काम पड़ा जहां पे जॉर्ज फर्नांडिस, उसने अपनी एक बात कही, वो भी प्रेजेंट थे, यूरिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उसने उनको फिश लगी, उनकी जो फिश की प्रॉब्लम थी, उनके भाई ने कहा क्यों परेशान थे, वो इंडस्ट्री में मिनिस्टर दर्ज का, उसने यूरिन लिया, ठीक हुआ, और अच्छे प्रचार के रूप में उन्होंने काम किया। तो यूरिन के लिए जिन व्यक्तियों के दांत हिल रहे हैं, दुनिया के अंदर कोई दवा नहीं, आप 3 दिन तक मुंह में ही घूम लेंगे यूरिन, दिन में 3 दफे, उसको आप खाली गूगल कर दीजिए, हिलते हुए दांत को दुनिया के अंदर कोई ठीक करने को कोई दूसरा नहीं है। किसी को जहर चढ़ गया, कुछ भी खा गया, अब कर लीजिए, ये बेस्ट एंटीबायोटिक है, ये बेस्ट आपका सॉफ्टनर है, ये आपका बेस्ट शैम्पू है। जो भी जहां भी है, मैं इस एक एक चिकित्सा के बारे में बहुत डिटेल्स के अंदर आपको बात करूं, लेकिन एक हिंट देता हूं आपको, जो भी यूरिन है, मुझे जिसने यूरिन के बारे में बात की, डॉक्टर जी के ठक्कर, दीवाना था यूरिन का, उससे परिचय हुआ, और उसने भरी सभा के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति का मुझे यूरिन पीने का था, गोवा के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता, और उस कॉन्फ्रेंस को जिस उद्योगपति ने इनवाइट किया था उसकी उस डॉक्टर टिरोडकर इंडस्ट्री से उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बॉम्बे हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, और जिस दिन उनका हार्ट का ऑपरेशन होना था उस दिन डॉक्टर के किसी नजदीकी रिश्तेदार की डेथ हो गई, ऑपरेशन पोस्टपोन हुआ। उद्योगपति के दोस्त बहुत होते हैं, और डॉक्टर मिस्टर कुलकर्णी करके जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा बता आप यूरिन लेंस भी, 15 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिला था, उन्होंने यूरिन मरता क्या नहीं करता, उन्होंने यूरिन लेना शुरू किया,
माने 10 दिन बाद जब वापस रीटेस्टिंग हुआ तो बाईपास है, बाईपास। आज ऐसे सैकड़ों, चाहे कैंसर का है चाहे एड्स का है, सभी देखो हम क्या करते हैं, लेना कुछ नहीं, आपका दो आपका। और जिसने भी लिया है थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए कैसे ना क्या लेना। बुक्स अवेलेबल है, गूगल्स पे मैटर अवेलेबल है, आप उसे मान लीजिए। आपके पास में 24 घंटे आपका ये दवा खाना है, आपका ये मतलब सारा हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, कोई डायग्नोसिस नहीं आपके लिए, आपके द्वारा आपके घर में बनी हुई दवाई है। लेकिन आप इसका माने या नहीं माने, अब विश्वास हो ही नहीं हो, लेकिन यूं प्रॉब्लम। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत बड़ा आती है, अग्नि में हाथ डालता तो हाथ जलाएगा, हाथ तो वो नहीं देखेगा ये आदमी बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, गरीब है, अमीर है। जैसे यूरिन अपना काम करता है, अगर आप श्रद्धा और समझ कर देंगे तो इसका इफेक्ट चौगना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चीज आपके हाथ में, आप स्वस्थ रहेंगे, रुकी चीजों से। अब मैं बात करता हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर में जितना निदान अच्छा, प्रभावशाली, रिलायबल है, उतना निदान दूसरी जगह कहीं मिल नहीं सकता। लेकिन आज हमने एक्यूप्रेशर को करने का तरीका बदल दिया है। हमारे दोनों हथेलियां हैं, हथेली और पगथेली के अंदर सूजोक या रिफ्लेक्स में सारे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, और जहां पर दबाने से दर्द आता है उसका मतलब उससे संबंधित भाग मेरा रूट है। लेकिन आज हम एक एक रोग का नाम से इलाज करते हैं। भाई चौड़ी जी आपके पास में बीपी का इलाज है क्या, आपके पास में डायबिटीज का इलाज है क्या, आपके पास में हार्ट का इलाज क्या, और हमने हार्ट का पॉइंट कौन सा है जैसे लिया पर्टिकुलर सूजों के अंदर हार्ट का पॉइंट लगा, ये पूरा पूरा ये हाथ है, इसके अंदर सूजों के अंदर अलग अलग पॉइंट की मार्किंग है। रिफ्लेक्स जी वो अलग रहेगा, पैर के अंदर अलग आएगा, हाथ के अंदर आएगा। इसलिए एक्यूप्रेशर की आज की तारीख में 8-10 मंथ हो गए और वो हर एक पॉइंट लगाते हैं। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ी हैं वो सारी नाड़ियों के एंड्स पॉइंट हमारे दोनों हथेलियां और पगथलियों में है। और जहां पर दबाने से हमें दर्द होता है, जैसे मैंने लिया और मैं इसको दबा रहा हूँ, बिल्कुल दर्द, 72,000 नाड़ियां यहाँ पर है, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको दबा रहा हूँ, बिल्कुल हल्का से। जिस प्रकार एक सैनिक युद्ध के मैदान में जब जाता है कितना चौकन्ना हो जाते हैं, यहाँ से जाते हैं और हमने दबाया, और जो दर्द है बिल्कुल हल्का, आपको ज्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्का से दबाते, जहां ज्यादा मार्किंग चलिए। और उस दर्द को 3 भागों में बांट दिए। पहला बहुत ज्यादा असहनीय, स्थानीय, दूसरा से कम और तीसरा मामूली। आपने किया सर और उसका मार्क लिया, तब देखेंगे आप देखेंगे मेरे पर इतना दर्द क्यों आ रहा है, मेरे तो एक बीमारी है, मुझे तो खाली हानि है, मैं तो कोई बीमारी। तो जहां जहां पे दर्द आता है वो पूरा पूरा आपका रोग का परिवार, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पकड़ में आएंगे, कुछ पॉइंट साथ में आएंगे, कुछ पगथेल में आएंगे, दोनों जगह जहां दर्द आया वहां पर मार्किंग कर लीजिए। मतलब वहां पर एनर्जी आपकी ब्लॉक है, शरीर का जो भाग, शरीर के जिस भाग कनेक्ट है वहां पर ये एक्यूप्रेशर का एक मोटे तौर में सिद्धांत है। अब आपको क्या करना है, उस स्थान पर जहां दर्द आया बिल्कुल हल्के हाथ से अंगूठा लिया, यहाँ दबाया और हल्का से प्रेस की दीजिए। यहाँ कोई पत्थर नहीं है, मामूली सा है, और जैसे भी आप उसको प्रेस करते हैं तो जो कचरा जमा हुआ है, जो विकार जमा है वो दूर जाएंगे और एनर्जी फ्लो करेगी, आप ठीक हो जाएंगे। आपने देखा आज मैंने चेक किया, आज मेरे 50 जगह पॉइंट आ रहे हैं, 20 जगह बहुत ज्यादा आ रहा है, 20 जगह उससे कम आ रहा है, 10 बहुत कम आ रहा है। देखें 2-3 दिन बाद देखें यहाँ दर्द कम चला, और सबसे पहले मुझे फील होगा मेंटली, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई उसमें मैंने खाली एक्यूप्रेशर 26 टाँके आए, लेकिन मात्र उसमें और कुछ ज्यादा खाली एक्यूप्रेशर की इस तरीके से मैंने इस चीज को ठीक किया। किसी नेता को हटाना है, जनता के हम जानते हैं जिस सहयोग से नेता बनता है उसका सहयोग हटाने से नेता हट सकता है। जितने ज्यादा पॉइंट आते हैं उतनी बीमारी ज्यादा है, जितना ज्यादा दर्द आता है उतनी बीमारी स्ट्रांग है। लेकिन आजकल क्या है, हम उसी रोग है पर्टिकुलर उसी चीज का इलाज करते हैं। भाई चौड़ जी डायबिटीज का कौन सा पॉइंट है, हम एक पॉइंट का छोड़ें, और जब दर्द आगे 50 जगह है बाकी कौन करते। डायबिटीज जब जो डायबिटीज हुआ है या हार्ट है या कौन है, वो आपके शरीर में रोगों का लीडर है, रोगों का नेता है। उसके साथ से अगर आप शरीर के रोग को हटा देंगे आप कम जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि पत्नी बीमार होती है और टेंशन पति को होता है, और कोई व्यक्ति पति का इलाज करे, वो इलाज होगा क्या। मेरे पास में से बहुत से डायबिटीज के पेशेंट आए, आज ये कितना डायबिटीज इनक्योरेबल है, और मैं 50% लोगों की डायबिटीज तो क्योरेबल ही है।
ज्यादा नहीं, क्यों, मैं किसी पेशेंट को 3 दिन से ज्यादा ट्राई करता नहीं, लेकिन उसके सिद्धांत के एक्यूप्रेशर को भी करना है तो एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। एक व्यक्ति आया, उसकी डायबिटीज 400 थी, दिन में 3 टाइम इंजेक्शन ले लेता, बड़ा परेशान था, सारे नॉर्म्स फॉलो करता, और मेरे पास आया नौकरी के लिए। मैंने कहा मैं नौकरी तो आपको तब देखता हूँ, पहले आपका इलाज चाहे तो मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, मेरे पास कोई आता नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी मैंने उसे जब पॉइंट्स ऑफ सर्च किया तो नॉर्मल जो डायबिटीज के पॉइंट होते हैं, जो रिफ्लेक्स वो पॉइंट, उसका दर्द कहीं और आता, मैंने उसके बाकी सारे हाथ और सारे पॉइंट जहाँ दर्द था मैंने दर्द करना शुरू किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो व्यक्ति जाके चेक ना 3 दिन के अंदर उसको तो इतना आराम मिला कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्या करते हैं, आज 50% से ज्यादा लोग यिन यांग के सिद्धांत, आज साहित्य में यिन यांग का सिद्धांत बन गया। यिन यांग का सिद्धांत कहता है जोड़ों में काम करता है। शरीर जैसे हर शरीर के हर भाग का एक जोड़ा होता है। हमारा हार्ट है, हार्ट का जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गन है, यांग ऑर्गन है, वो छोटी हार्ट। कभी गैस की ट्रबल हुई डॉक्टर ने, और हम देखा हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में गैस की, हमने क्या काम हो, इसलिए लंग्स की प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम निकलती है वो कॉलन के अंदर, ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम निकलती है ब्लैडर के अंदर। लेकिन जब हम सारे पॉइंट्स को टच करते हैं, सारे पॉइंट्स को जो दबाव देते हैं, जैसे ही हमने पॉइंट दबाव दिया तो हमने कच्चा एनर्जी फ्लो हो गया, हमारा काम चालू। इतना सिंपल, कितना इफेक्टिव, कितना पर, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आज के हम विज्ञापन पे ज्यादा जीते हैं, और इसीलिए चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, 50% से ज्यादा हार्ट पेशेंट का हार्ट बर्बाद, क्यों हार्ट की मेडिसिन के दिक्कत नहीं आता है, कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, हमने हार्ट की प्रॉब्लम दी, इसी जो उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया। लेकिन अधिकांश लोगों ने देखा छोटी आंदोलन है। एक पेशेंट जो की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, डीपी साबू साहब, जो 25 साल से अस्थमा से पीड़ित थे, कहाँ गए नहीं गए, एक दिन मुझे टेलीफोन करते हैं, चौड़े जी आपके पास में अस्थमा का इलाज है क्या? मैंने कहा साहब मैं तो शरीर का इलाज करता हूँ, अस्थमा का इलाज मेरे पास नहीं है। क्योंकि आप क्या मजाक करते हो, मैंने अमेरिका गया, स्वीडन गया, वहां गया, मैंने गए होंगे आप, आपके पास नहीं है। आया इंडस्ट्री से आए, मेरे पे मिले, मैंने पहले तो उनके जो दमा का जो पॉइंट, हमारे नॉर्मल जो पॉइंट्स थे, अस्थमा का जो पॉइंट, मैंने उसको दबाया, लेकिन उनको इतना दर्द नहीं आया जितना आना चाहिए। तो मेरे सीक्वेंस से सारे पॉइंट, और जैसे एक पॉइंट मैंने दबाया, इतने जोर से चले, चौड़ी क्या कर रहे हैं? अब वो पॉइंट अस्थमा का नहीं था, वो पॉइंट था कॉलन का। ज्यादा पॉइंट में मैंने कहा आप इस पॉइंट को दबाइए कीजिए और आपको फील होगा। 2 दिन बाद कहते मुझे 40% फायदा है, और उसके बाद में वो एक्यूरेसी ऐसे दीवान हो गई कि उन्हें जो 4 सेंटर चालू कर दिया। इसलिए एक पेशेंट मिला था मुझे, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, ऐसे केस के अंदर एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर आर एम कोठारी साहब अच्छे कॉलेज से हैं, उनका मेरे पे बहुत बड़ा फेथ है। उनको एक रात में कहा साहब अपेंडिक्स है, डॉक्टर ने तो इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनका आप ट्राई कर सकते हैं, हमारी चीज जो भी चीजें, क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत चीजें आप ट्राई किया, और आप बिलीव नहीं करें, रात को खाली उनके मैंने ये जहाँ डर था खाली एक मेथी लगा दी और मैंने फेंक दिया, उनको आराम हुआ, नींद आ गई। दूसरे दिन सो बोला तो मेरे पेन नहीं है, मैंने कहा फिर लीजिए। और 48 आवर्स, ये 2004 की बात कर रहा हूँ, और आज 2020 है, वापस कहीं उनको वापस देख जाएंगे, उनका अपेंडिक्स ठीक हो। इसे एक व्यक्ति श्री देवल की जो ग्रांड डॉक्टर है, उसके यूरिन से ब्लड आ रहा है, और डॉक्टर जनरल केस में किडनी प्रॉब्लम है, किडनी निकाल दीजिए। कितने निकाल लिया? उनका इसका एनर्जी बैलेंस के लिए ऐसी चिकित्सा में अनेकों ऐसी चिकित्सा बहुत सरल है, जो बहुत थोड़े समय में सीखना चाहिए आपको जिज्ञासा। जिस प्रकार जिस व्यक्ति को स्विच ऑन करना आता है, मात्र स्विच ऑन करना जाना, वो साल में 365 में 355 दिन अंधेरे में रहता है। आपने पिछले 5 सालों में अपने घर पर बिजली का स्विच ऑन कर किसी को बुलाया क्या? अब उसको पता है बिजली कहाँ से आ रही है, कितना वोल्टेज है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या, उसने सारा काम हो गया। जिसको मोबाइल की घंटी बजी, मैंने घंटी के बटन दबा दिया, मैं दुनिया से बात कर रहा हूँ, मुझे कहाँ नॉलेज देती है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ के लिए ये जो एक कहा जाता है कि शरीर की बहुत बड़ी शरीर के शास्त्री जो इतनी आवश्यक, ठीक है, बहुत बड़े ऑप्शन पे बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता भी है, मैं उसको मना भी नहीं करता, लेकिन साल में
350 से 300 दिन आपको कई अपने स्वास्थ्य में कई बटन आते हैं, तो मैं छाती ठोक के आपके साथ कह सकता हूँ। आपको चिंतन करना पड़ता, आप पूछना पड़ेगा क्या, क्यों, कब, कैसे करना, आपको पता लग जाएगा। मात्र 2 दिन के अंदर उनके इंडिपेंडेंट था, उन्हें छोड़ से मैग्नेट लगाए, छोड़ से मिलाए, उनका नाम जिसको भी आप जाइए संपर्क कीजिए। मेरी बात पर 0.1% भी विश्वास नहीं, 99.9% जो चीजें सही है 0.1% हम उसको नहीं करते, तो हम अनऑथराइज्ड डॉक्टर्स हैं, हमारे पास डिग्री नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति कुछ भी नुकसान हो गया तो हमारे हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी सामने, मैं पिछले 30 साल से स्वास्थ्य मंत्रालय से मेरा बराबर कॉन्टेक्ट है, और पिछले 6 साल से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के साथ में मेरे कोर्स में गए। मैंने कहा पहले आप पैरामीटर्स फिक्सिंग, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गुड हेल्थ, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गुड थेरेपी, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गुड डॉक्टर्स, देन यू कंपेयर अस थेरेपी। अरे शरीर मन आत्मा, और इसके साथ एक नहीं अनेकों थेरेपी है। मैं सारी थेरेपी की चर्चा मैं खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। इतनी फास्ट है, आपको ज्यादा डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। जनरली क्या होता है, 2 चीजें हैं, एक है आरोग्य, एक है निरोग। आरोग्य का मतलब होता है शरीर के अंदर रोग हैं लेकिन हमें वो अभी परेशान नहीं कर रहे हैं, और निरोग का मतलब शरीर में रोग है ही नहीं। हमारी जो स्थिति है, अधिकांश व्यक्ति हैं हम आरोग्य की तरफ हैं। 100 में से 50 नंबर लाने वाला पास होता है, 50 नंबर वाला फेल होता है। आज स्वास्थ्य की हम कर्म करते हैं, अधिकांश व्यक्ति जो रोगग्रस्त होते हैं वो थोड़े से कम नंबर 49-40, क्यों, हम काम सब करते हैं, हम विकलांग नहीं है, कॉमा में नहीं है, हम जीरो में नहीं है, तो मात्र 10-15 नंबर लगे कोई भी थेरेपी मामूली काम करने पर आपको आराम से ठीक करते हैं। तो मैंने पिछले 25 साल में, मैं आपको फिर डाउट करता हूँ, मैंने 25 साल क्यों कंसल्ट देता हूँ, लेकिन उपचार उसी व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति खुद कुछ करने के लिए, उसको स्विच ऑन तो करने के लिए उसको खुद का ही रहना पड़ेगा। अगर व्यक्ति के साथ साहब मैंने, आप मुझे मोबाइल देते हैं, जब भी घंटे आप आके ऑन करते हैं ना, आपने स्विच इतनी बिजली चल रही है, आप शाम को ऑन करना पॉसिबल नहीं है। भगवान ने जो मशीनें बनाई है, आज का विज्ञान इतना विकसित, क्या एक बाल बना सकता है, क्या एक नाखून बना सकता है, क्या एक सेल बना सकता है, जो सब कुछ बनाया, जो इंजीनियर सब कुछ बना सकता है, क्या उसके अंदर रिपेयर करने की होगा? हमें जरा इसके बारे में चिंतन करो। और जब हम इसके तरफ ध्यान ही जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। और पिछले काफी समय हमने इस काम को किया है, काफी आपका जैसे भी एक्टिव, मैं आपसे रिक्वेस्ट दूं, मेरी एक वेबसाइट है choradiahealth.com, आप उस साइट को आराम से choradiahealth.com, मैंने मेरी सारी अधिकांश किताब उसमें डाल रखी है, सारे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट लड़के हैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने मेरे आरोग्य आपका पुस्तक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, खुली किताब प्रतियोगिता थी, और उसके बाद में जब साल बाद जो उनके प्रश्न पूछते दी, और लोगों ने जो कमेंट्स किए, किसी ने मैं तो मेरे फादर का बाईपास था, आके उन्हें कॉल दी, किसी ने डायबिटीज दिया, करके मात्र से उनको कितना लाभ मिला। और इसी कारण मैं इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अभी मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम थी, ब्रेन की प्रॉब्लम, नर्स को प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, तो पिछले 6 महीने से मैं देसी घी पे काम कर रहा हूँ, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। देसी नस्ल, गाय की देसी नस्ल का घी की उसकी बूंद है, मात्र उसके घी की, ये घी पड़ा है, ये घी है, इस घी की कुछ बूंद, इस घी की बूंद है, आप नाक में, दोनों नाक में डाल दीजिए। नाक के अंदर ये मन बिंदु है जिसका कनेक्शन सीधा मेरे मस्तिष्क से है, मस्तिष्क और मस्तिष्क में जो अवरोध है उसको दूर हो जाएगा। एक महिला थी, वो रात में बहुत बड़बड़ करती थी, बहुत बोलती थी, किसी को मिर्गी आती है, किसी प्रॉब्लम से, किसी को नींद नहीं आती है, और ये देसी गाय का घी है ना, वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। 1 चम्मच घी तो जब हम जलाते हैं हमारे अंदर, उसे 1 टन ऑक्सीजन मिल सकती है। जहां कहीं भी आपके ऑक्सीजन, और अगर हमने ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी तो हमें करना होगा क्या? जैसे हम डालते हैं, नाक के डालते हैं, हमारे श्वसन के शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। जहां कहीं घुटने में डाला तो घुटने के अंदर भी हमने डाला तो वहां पे प्रॉब्लम हैं। लेकिन आज इस देसी नस्ल की गाय के ये लोग बहुत कोशिश करें, अवेलेबल है, मिलता है, आप ट्राई कीजिए। इसमें खाली 2 बूंद आप नाक के अंदर डालें, नाभि के अंदर डालें, हाथ और पैर की मालिश करें। मैं तो आंख में भी डालता हूँ, मैं तो कान में भी डालता हूँ, जहां कहीं भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं घी लगाता हूँ और रब किया,
मुझे एक एक्शन लेना पड़ गया। अब इसके बाद जितनी शोध की जाएगी उतनी शोध होना है, हर व्यक्ति हमारे शरीर का। लेकिन जिसको भी मेंटल प्रॉब्लम है, जिसको भी गुस्सा ज्यादा आता है, एग्रेसिव है, मेंटल समझो कुछ प्रॉब्लम 50 होती है, हमने इसको इसमें ट्राई करें, आपको फायदा निश्चित रूप से होना चाहिए। एक चीज आती है, मेरे जब हुआ था एक्टिव सही है, जब कभी दर्द आता है तो हम क्या करते हैं, मेथी दाना, मेथी का एक दाना जब हम खेत में डालते हैं तो 1000 दाने पैदा होते हैं। और मेथी की एक प्रॉपर्टी है, वो वात नाशक है, वो कफ नाशक है, इसलिए जहां कहीं भी प्रॉब्लम आई, जब प्रॉब्लम आई तो हमने उस जगह पर मेथी लगा दी। लगाने कैसे, ये देख लीजिए, ये दाना मेथी है, टेप नहीं, उसको जहां दर्द लगा। मैंने मेरे हार्ट का ट्रीटमेंट खाली दाना मेथी को लगाया, क्योंकि जहां पे हमारे क्यों, ये खून को साफ करती है, दाना मेथी खून को साफ करती है। जब हम लगा वहां इसकी जो तंग है, वहां के खून वात और कफ दूर हो गया, फिर खून साफ हो गया। थायराइड भी आप गले में लगा दीजिए, थायराइड ठीक नहीं होता है, आप कहते रहिए, आप लगा के दिए, बाहर लगा, क्या नुकसान है। जब मैं तो हर जगह पे गुणंदर लगा दिया, वो पुराना है असर उसका। लेकिन एक में थे, जब ये एक्सरसाइज है, ये अंगूठा है, ये अंगूठा हमारे सारे इस मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है सूर्यों के हिसाब से। मस्तिष्क की जितनी भी प्रॉब्लम है, आप मेथी लगा दिए, आपको लगेगा 1 मिनट लगा के, जैसे मेथी लगा दें, टाइट नहीं बांधने का है, जैसे आप लगाते हैं आपको लगेगा जैसे तंगे चल रही है, नींद जैसे साउंड आ जाएगी, आप बात नहीं सोच सकते, खाली 1 मिनट कि मैंने कोई कौन सा पॉइंट है, कौन सी क्या फाइंड आउट में लिया, मेथी लगाया, और ये मेथी जैसे मैंने आपको लगा रखी है, ये लगा रखी मेथी, इतनी छोटी सी, जहां पर आप एक्यूरेसी पॉइंट है, बहुत ज्यादा दर्द आ रहा है, आप नहीं करते, मेथी लगा दी, विकार दूर जाएंगे। आपको डायबिटीज है, पेनक्रियाज मेथी लगा दीजिए, थायराइड है मेथी, अरे वहां पे अगर मेरा खून साफ हो गया, मेरे काम नहीं। इसीलिए हमारे एक चिकित्सा है ऑयल थेरेपी। ऑयल थेरेपी क्या, सनफ्लावर ऑयल को हम यूज करते हैं। सूर्यमुखी का तेल का 1 चम्मच लिया और उसको मुंह में लेके उसको 20 मिनट तक, रूस के डॉक्टर कराची में, जिसने न्यूयॉर्क के अंदर 1990 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का कि ऑयल पुलिंग से ब्लड कैंसर कैन बी क्योर। उन्होंने कहा जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो जो भी शरीर के अंदर जो रक्त है वो पूरे शरीर के अंदर घूमता है, और जब पूरे शरीर के अंदर घूमता है तो जैसे मुंह के अंदर आता है उसमें से विकार खींच जाता है और उसको हम थूक देते हैं। इसलिए इट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। अगर खून साफ होगा क्या होगा, हमारे चर्म रोग रहेंगे, सारी प्रॉपर्टी में तो जी। और कम से कम 1992 से लगाकर आज पिछले 28 साल के अंदर कितने व्यक्ति जो बीपी के हमले, और मेरा खून साफ होगा, बाकी खून संग इसको स्किन दे दीजिए, ऑयल पुलिंग कर लीजिए, 1 के बजाय 2 टाइम कर लीजिए, 3 टाइम कर लीजिए। लेकिन उससे ज्यादा ये फायदा और होगा। पहले मैं खाली खून की सब देता, लेकिन जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो पिछले 3 साल से जो एक बोन के लिए जब हम पुलिंग करते हैं तो जो ऑयल है वो दांतों की नसों में चला जाता है, जड़ों में जाता है, और जो उसके अंदर में वो सारी शरीर हड्डियों होता है, हड्डियों को ऑयलिंग हो जाता है, और जब हड्डियों को ऑयलिंग होता है तो बोन प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। आज मेरी बोन प्रॉब्लम, कोई भी रोग है, अगर मेरे से बोन और ब्लड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मेरा कोई भी रोग है किसी नाम से ना रोग ठीक हो जाएगा। मेरे ज्यादा दर्द है, मैंने मेथी लगाई, वहां से खून साफ गया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे जब रोग के नाम चले, क्यों कि जहां पर रोग है वहां पर जो मुझे इंडिकेशन है हम उसको करके देखें। और अगर किसी को नहीं आए, सब ये लगाने से मुझे नुकसान हुआ, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आध्यात्म कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मुझे क्या इंटरेस्ट है, मैं क्यों हमें कुछ चार्ज कर, हमारा कोई चार्जिंग नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने लगाया और जिस इस ट्रीटमेंट करने के बाद में उसको जो राहत मिली, उससे हमें जो सर्जन मिलता है वो अपने आप के अंदर एक मूल्य होता है। थेरेपी और भी बहुत है, थेरेपी और भी काफी है, हम हमारे पास जब पहुंचते हैं। और एक थेरेपी है वो है अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, क्योंकि आज जितने भी साइटिका के, स्पॉन्डिलोलाइसिस के, पैर घुटने के देखते हैं, हम देखते हैं हमारे पोस्चर्स बराबर नहीं है, और जब पोस्चर्स बराबर नहीं होती है तो एक पैर बड़ा एक पैर छोटा हो जाता है, और जब एक पैर बड़ा छोटा हो जाता है और उसको जब तक ठीक नहीं जाना
ठीक नहीं था तब तो समस्या का समाधान है। गाड़ी कितनी भी अच्छी है, ड्राइवर कितना भी अच्छा है, लेकिन चक्के के अंदर हवा नहीं होगी तो हम चलते हैं, हमारे दो पैर हैं, एक पैर बड़ा एक पैर छोटा, हम चलेंगे किस दिन हम घूमने जाएंगे, घूमना हमारे लिए खतरे खाली नहीं है, प्रॉब्लम हम। इसलिए पैरों को बैलेंस, दोनों पैरों को बार बार कैसे करें, हमारा नेवल है जो सेंटर में है या नहीं है उसको कैसे ठीक करें, हमारी स्पाइन कैसे, आराम से आप किताब को पढ़कर या साइट को देखकर आप खुद कर सकते हैं इसी तरह। और एक दफे स्पाइन बैलेंस और लेग बैलेंस में इतना रिलीफ मिलता है, हर पैसे में इतना रिलीफ मिलता है कि वो इमेज नहीं कर सकता, वो दवाई से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एक दफे हम कोई भी चीज को बार बार करते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। या वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना जरूर अनुरोध करना चाहूंगा, प्रसन्न हाँ, तो जो भी चीज मैं सारी चिकित्सा है, चाहे मुद्रा चिकित्सा है, हाँ, अब आपको एक्यूप्रेशर करना है, अब एक्यूप्रेशर करना है, अब एक्यूप्रेशर आप सब कैसे करेंगे, सारे पॉइंट कैसे करेंगे, ये आपका इलास्टिक डोरी है, मुझे मालूम हाथ मैंने साथ लिया और इसको लेके जितना आसान लगा लीजिए, हाथ ऊपर कर लीजिए, लगाया और खोल लिया, यहाँ दबाया, फॉली का प्रसंग था, पिचका थी, पिचका दबाते हैं, फोर्स जाते हैं, यहाँ में दबाया, मेरे कचरा जब फोर्स जाएगा मेरा खून निकल जाएगा। मेरे एक्यूप्रेशर के ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, लेकिन मालूम है अगर यहाँ मैं सुई चुकाता हूँ तो खून निकलता है, इसका मतलब मेरी जो भी खून की नाड़ी है इधर से आती है इधर जाती है, ये नहीं सिद्धांत है। यहाँ एंड पॉइंट्स हैं 200 उंगलियों की, अगर एंड पॉइंट पर अगर आप एक्यूप्रेशर कर लें और नहीं होता रात उसमें मित्र लगा लें, अब काफी देर मिल जाएगा। जहां कहीं भी प्रॉब्लम है आपको एक्यूप्रेशर के लिए पूरा टाइम नहीं मिलता है, जहां तक उसे अपने हाथ से करें, लेकिन कभी कभी जब आपके पास टाइम मिलता है मैं ज्यादा से ज्यादा उपकरण को यूज करने की कम सलाह देता हूँ। इसमें आपको पता लगेगा कितना है क्या चीज हमने लगाया इलास्टिक डोर में, जहां हथेली और पत्थर में आप इलास्टिक डोर में आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए आपके पास नहीं है, आपने क्या किया, कभी कभी क्या होता है कि बहुत मस्कुलर पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, और मस्कुलर पेन के अंदर क्या करें, पेन कहीं भी है तो हमने क्या किया, ये लिया आपका सीधा सीधा, ये है सक्शन, मैंने ये लगाया यहाँ पर, निकाल लिया, देख नहीं रहा है, लिया थोड़ा कफ है निकल जाएगा, मेरा सारा प्रॉब्लम मैंने इसमें लिया निकाल लिया, नाम का सेट कर लिया। जहां कहीं भी आपको मस्कुलर पेन है, जहां ऐसे कप, ये नहीं है ऐसे कप आते हैं, कप लगा दीजिए, सेक्शन होगा वो खींच लेगा। दूसरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे यूरिन की बात है, यूरिन जिनको भी आंखों के प्रॉब्लम है, जो चश्मा उतारना चाहते हैं, यूरिन लिया, इसमें आंख से आप यूरिन धो लीजिए, मैग्नेट में लाया नहीं हूँ, मैग्नेट से इसलिए छोटा इक्विपमेंट से, लेकिन एक चीज आता है जो चीनी पंचतत्व का है, प्योर मेडिकल का ट्रीटमेंट है, वो आज की तारीख में काफी साइंटिफिक और अच्छा है, और वो ट्रीटमेंट उसको थेरेपी का जरूर सीखें। उसमें मात्र छोटे छोटे मैग्नेट लगाकर मात्र इन 2 उंगलियों में ट्रीटमेंट है। 12 जो ऑर्गन्स हैं, 12 ऑर्गन्स की एनर्जी कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं, और 12 एनर्जी की एक एनर्जी की जो 5 हैं, 5 तत्व हैं, उनको कैसे बढ़ाएं और कैसे, मतलब एक मतलब एक समझ बहुत ही फास्ट ट्रीटमेंट है। मात्र आपको जो एनर्जी चार्ज के हिसाब से जो एनर्जी दिखा वहां पे छोटा मैग्नेट लगा लिया, मैंने लगा रखा है। अब मैं आया हूँ, कोई प्रॉब्लम फील भाई, कोई उठता है, मुझे बहुत ज्यादा खराट है रात में, खराट कब आता है जब मैं नींद में सोता हूँ, जब आता है, और सोता हूँ तो उस समय मैंने उसका जो विंड एलिमेंट है, मेरे जो पेरिकार्डियम का विंड एलिमेंट है, उसको मैंने शेडेड कर दिया। 10 साल के पहले दिन में कम हो जाएंगे। आज लंबा से क्यों आ रहा है कुछ, मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, मेरा काम हो गया, गाड़ी नहीं रुकी, मैंने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। हम लोग जैनी रात में पानी नहीं पीते, अब पानी नहीं पीता रात को प्यास लगे क्या करेंगे, स्टोमच में पानी कहा जाता है, पीते पानी पेट में जाता है, मैं स्टोमच की ह्यूमिडिटी 1 मिनट लग गया, स्टोमच की ह्यूमिडिटी 1 मिनट लग गया, मुझे प्यास लगती है। आज मैं 10-12 साल से मैं रात में पानी पीता हूँ, बोलना पड़ता है।
बीपी है, एक मैग्नेट, बीपी का संबंध मेरे हार्ट से है, हार्ट का ब्लड है, ब्लड में बीपी कब का, जब खून तेज भागेगा जब का, मैंने बीपी विंड एलिमेंट उसे हीट एलिमेंट है, उन्होंने कर दिया, हाथ तो हाथ बीपी कम हो जाएगा, जो भी है, लेकिन उसके साइड डिटेल ना, इतना सिंपल, इतना इंटरेस्टिंग, जो एनर्जी आप पास होगी आप रिमोट कंट्रोल कर लीजिए ना, ऐसी चीजों प्रयोग, जो चीज, और जिसके अंदर अगर आप गलत मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट थेरेपी की बहुत बड़ी खासियत है, अगर आप गलत मांगेंगे आपका सिर तुरंत भारी हो जाएगा, मतलब आप हटा दीजिए, जितने भी प्रयोग किए, चाहे वो अपेंडिक्स वाला है, चतुर्थ वाला, छोटे छोटे से प्रयोग, अगर गलत मैग्नेट लगा दिया, गलत होगा तो आपका सिर भारी होगा, आपको मतलब वो ट्रीटमेंट लगेगा, जब भी ट्रीटमेंट खत्म, आपने मेथी लगाई, मेथी कितनी देर लगाना, आपको प्रश्न आ सकता है, कितनी देर, जब तक ये अच्छा लगे, जब भी ट्रीटमेंट खराब खत्म होगा, पूरा होगा, बॉडी का आशीर्वाद में, तो आपको कुछ यहाँ पर ध्यान इधर पार हो जाएगा, अब उसको हटा लीजिए, मैग्नेट लगाया, आपका ध्यान गया, मैग्नेट हटा लीजिए। आपको कोई प्रश्न इस संदर्भ में कोई प्रश्न पूछे, आप मुझसे आराम से पूछें, मैं समाधान देने की जहां तक कोशिश करूंगा। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि हम जब चीज हमारे पास में है, आज इतना भय का माहौल क्रिएट किया गया काउंटर में, मैं 6 महीने में जितना मैंने सीखा और जितना लोगों को फायदा हुआ उसके मैं कल्पना नहीं कर सकता। आपका कोई प्रश्न हो आप आराम से पूछिए। सागर सर नमस्ते सर। हाँ, जो तुम्हारे अपने पास सवाल आए हैं, हाँ सर, वो एक एक करके सवाल पूछ लो। हाँ सर, और छोटे से जवाब देते रहेंगे। ठीक है सर। हाँ, बोलो। नमस्ते सर चौड़िया जी। हितेश जी ने पूछा है, यूरिन नोज से भी ले सकते हैं क्या, नाक से? यूरिन नाक से ले सकते हैं? ले सकते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन हर आदमी नाक से नहीं ले सकता। बिगनिंग में नाक से लेने के बाद में आपके लंग्स फॉर्म में ज्यादा फायदा होगा, वो डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है सर। अगला सवाल सर है कि क्या पतंजलि घी गाय वाला उसका यूज कर सकते हैं क्या? मैं किसका यूज करना ये नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं क्यों समाधान में आज इतना घी अवेलेबल होता कैसे है, सोर्स दीजिए। अगर आप खोज करें, अगर वो वास्तव में गाय का है, इतनी गाय है, इतना प्रोडक्शन, क्या इज इट पॉसिबल? क्यों, किसका लेना लेना, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको खुद को पता लग जाएगा। ये बात मुझसे मत पूछिए। ठीक है सर। अगला सवाल देसी नस्ल का, देसी आप जाएंगे मालूम पड़ेगा, उस घी का क्वालिटी, उसका सुगंध, उसका रंग ढंग सब पता लगा। आप जाके विजिट कीजिए ना, उनके गूगल पे देखे ना, जब फाइंड आउट कीजिए, सब मिल जाएगा आपको। थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे आपको मिल जाएगा भाई, 90% मिलेगा। लेकिन किसका लेना, मैं किसी एक पर्टिकुलर को रिकमेंड करने के लिए, वरना हमारे पास में 5-7 एड्रेस भी पड़े। ठीक है सर। अगला सवाल है सर, अगर किडनी में स्टोन है तो क्या एलोपैथी में दवा के बिना इलाज हो सकता है? हुआ है क्या, सब किडनी स्टोन है, या मैंने लिवर क्लिनसिंग की बात की। लिवर क्लिनसिंग का एक प्रोसेस है, हाउ टू क्लियरिफाई द लिवर। उसमें क्या गाल ब्लैडर का स्टोन निकलता है, और जब कचरा निकलता है तो किडनी का हो चाहे, मैं एक बात मैं बहुत सीख हूँ, हम पर्टिकुलर बीमारी की बजाय उसके सहयोगी को हटाते हैं। मुझे अगर किसी नेता को हटाना है, मैं नेता से बात नहीं करता, मैं सहयोग हटाता हूँ। तो किडनी स्टोन के साथ में शरीर में कौन कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट आ रहे हैं और कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स का इलाज कर दीजिए, किडनी स्टोन चला जाएगा। जिस प्रोसेस से किडनी स्टोन बनता है उसके ठीक विपरीत प्रक्रिया द्वारा, मतलब जब रोग भयंकर होता है शरीर में अनेक रोग होते हैं, ब्लड भी खराब है, प्रॉब्लम भी है, दुखता भी है। तो इसी ढंग से जब कभी ऐसा कुछ किसी पर्टिकुलर किडनी स्टोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी रोग है आपको एक्यूप्रेशर से आपसे डायग्नोस कीजिए। और डायग्नोसिस में जैसे फोन किया, अगर ब्लड ठीक होगा, जिस ढंग से वो किडनी स्टोन बना था वो किडनी स्टोन हट जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर किडनी स्टोन में मैं क्या करूं, कौन सा पॉइंट करूं, पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मैं नहीं किया नहीं, और मैं इसको रिकमेंड करता भी नहीं। मैं एक्यूप्रेशर को एक्यूप्रेशर ढंग से करना पड़ेगा। आज आयुर्वेद भी इतना सक्सेसफुल नहीं, आज मुझे प्लेटफॉर्म पर इसलिए कह रहा हूँ कि आयुर्वेद में पहले लोग नाड़ी समझते थे, आज नाड़ी व्यस्त वाले कितने गए, पहले मंत्र बोलते थे, भाव थे, आज वो दवाएं काम बनती है और उनको रिकमेंड करते हैं, एलोपैथी रिकमेंड करते हैं। अरे वो काम जड़ी बूटी कौन समझता है, और फिर जो प्रभावशाली नहीं होगा। हम किसी सिद्धांत से, आयुर्वेद आज भी आयुर्वेद बहुत फास्ट है, लेकिन वो फास्ट है जो आयुर्वेद के सिद्धांत का जो नाड़ी वेद में समझते हैं। एक गोली छोटी गोली देंगे आपको, होते पेट अकेले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने उस मेथी को गले पर कैसे लगाया, वो उसका थोड़ा विधि बता दीजिए। टेप आती है, ये टेप आती है, पेपर टेप, उसके बाद जो लगा था ना,
इस टेप के अंदर आपने मेथी टेप में चारों तरफ जगह छोड़ दिया और मेथी लगाया, चारों तरफ मैंने एक जगह छोड़ दी। थोड़ा आगे कर लो। हाँ दिख रहा है सर, बराबर है। चल क्यों दाग लगा, हमने चेप दिया। अगर मैंने मेरे ख्याल में मैंने हार्ट का ट्रीटमेंट उसमें खाली मेथी 4 जगह पर, इधर से खून आता है इधर जाता है, 4 जगह दी। एक मेथी का दाना 1000 दाने पैदा कर सकते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट 5 में 5 जब दे रहे, इतना पावरफुल है। और आज लाखों व्यक्ति मेथी का यूज करते हैं और उनके जब रिजल्ट आते हैं तो मुझे इस बात में तो बाल लगाने से कोई नुकसान नहीं, तो मैं लगूंगा। अगर मैंने इसको यहाँ पर थायराइड पे गले में लगाया तो गले मेरा खून साफ होगा। 3 चीज यहाँ पे गले के अंदर, स्वर नली भी है, भोजन नली भी है और श्वास नली भी है। एक को ठीक करो बाकी 2 को ठीक होना पड़ेगा। आम जब सड़ेगा ना तो रंग भी बदलेगा, स्वाद भी बदलेगी और गंध भी बदलेगी। अगर स्वाद के मैं नहीं बदलता तो आम सड़ सकता है क्या? इसीलिए छोटा सा सिनारियो खाली आपने लगाया, मैंने कुछ किया। अगर आपको फायदा होता है ठीक है, लेकिन फायदा एक नहीं सैकड़ों क्यों हुआ, इसलिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। कहीं भी आपको भारी में लगता है, कहीं गैस है, खाली गले का नहीं है, गले का है डायबिटीज फैन का लगाइए, हार्ट तो हार्ट में लगाइए, समझना। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई, बराबर लगाने का नुकसान क्या होगा, आपको लगाने से कुछ नुकसान की संभावना क्या? जिस चीज में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो उस व्यक्ति को ट्राई करने में नुकसान नहीं है। और लोग जिन्होंने किया और आप नहीं करेंगे साइंटिफिक अनसाइंटिफिक के चक्कर में, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। और इस मेथी का ट्रीटमेंट भी मैं आज नहीं पिछले 26 साल से लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न। हाथ लगाया सर ये कृमि का इलाज बताएं। कृमि वीडियो स्टॉप आ गया। क्या जी क्या है? सागर तुम्हारी आवाज धीमे आ रही है, थोड़ी आवाज तेज बोलो। कृमि का इलाज बताएं। कृमि क्या होता है? कीड़े के नीचे से कुछ हो रहा है। क्वेश्चन तो यही लिखा है सर, कृमि का इलाज। नहीं, कृमि का मतलब है जो अपने लेटर में जो कीड़े निकलता ना, उसको वापस पूछ लो ना जिसने पूछा है। कर्मी होगा साहब, इसको अपन कर्मी होता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। बीपी का पॉइंट बताएं। बीपी के कौन लिए, सा? ब्लड प्रेशर के लिए सर। ब्लड प्रेशर। देखो मैं एक बात दूं आपको, मैं पॉइंट दे दूंगा, लेकिन अकेला नहीं, मैं किसी का पिता हूँ, भाई हूँ, काका हूँ, मामा हूँ, चाचा हूँ। आज जो हमने बीपी का पॉइंट बताया, हमने एक्यूप्रेशर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। बीपी वाले के जहां दर्द हो बीपी का पॉइंट है। पहली बात तो बीपी वाले को जब भी बीपी होता है वो आधा 10 मिनट बैठ के स्माइल कर ले, बीपी चेक कर ले। बीपी वालों का मैग्नेटिक नहीं है तो ये हार्ट की मेड ने यहाँ पे जो उसका हीट पॉइंट है और इसका जो विंड पॉइंट है, चार्ट में मिल जाएगा आपका विंड पॉइंट और उसका हीट पॉइंट कौन सा है। लेकिन बीपी का इंडिविजुअल पॉइंट पे आप मत जाइए, क्यों? आज एक्यूप्रेशर इतनी अच्छी चिकित्सा बताई, आज इन पॉइंट के चक्कर के अंदर उसका फास्ट नहीं। तो मेरे पॉइंट सारे 50 पॉइंट है ना, 50 का है बीपी से संबंध है। और आप कहोगे आप 3 दिन करके देख लीजिए, नहीं फर्क होता छोड़ दीजिए ना। किसी को पानी आज पीऊंगा, प्यास कल नहीं बुझेगी, गुस्सा आ जाएगा मुंह कल नहीं रहेगा। मैं आज सुबह बीमारी इतना इमीडिएट, इतना फास्ट, यू कैन नॉट कंपेरिजन, आप सोच भी नहीं सकते। आज तो जो मान सकता है मुझे, इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग, लेकिन करना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर मींस एक्यूप्रेशर सिद्धांत से जहां कहीं भी बीपी वाला है या डायबिटीज वाला है, जहां कहीं भी दर्द है वो उसका पॉइंट है। मेरे घर में अगर कोई फंक्शन होगा तो आने वाला मेरे रिश्तेदार होगा, सुन, कोई फोटो मेरे सामने से खींचता है, कोई साइड से खींचता है, फोटो मेरे आएगा, ये सब अलग लगेंगे। अब मैं आज एक्यूप्रेशर 10 अलग अलग पॉइंट है, मैं सूजों को अलग कहेगा, बीपी पॉइंट ये है, हार्ट में ये है, कोई कुछ रिफ्लेक्स कुछ अलग है, सब अलग लगेंगे। मैं कहता हूँ जो भी जहां कहीं भी आपके दर्द है वो पॉइंट आपका है। सागर। यस सर। इनका कहना है कि जब आप खाली बैठे हो, हाँ सर, तो हाथ के जो पॉइंट है, अरे खाली हाथ की मालिश कर लीजिए आप, मतलब हाथ के पॉइंट दबाते रहो और जहाँ दर्द हो रहा है क्रैश होने का वहाँ बार बार दबाओ आप, तो पॉइंट है, तो शरीर की कोई भी बीमारी हो चली जाएगी। वहाँ एनर्जी ब्लॉक है। अब वो किसका पॉइंट है भाई? मैं घर में जाता हूँ तो घर में कहते पिता है, ससुराल जाता हूँ तो सब कंवर साहब आ गए, और कहीं जाता हूँ दुकान बैठता हूँ तो सेठ साहब आ गए। मैं घूम रहा हूँ, मैं वही हूँ। आज इसलिए एक्यूप्रेशर अलग अलग पॉइंट है। आज जो मैंने साहब की जो बात कही, मैं आपको इसलिए कहता हूँ, अगर मैं अस्थमा के पॉइंट में चक्कर था, हमारे साथ फेल हो गई। और तब से मैंने डायबिटीज वालों का बात किया, अधिकांश डायबिटीज वाले पेशेंट को मुझे मिले, उनका पेनक्रियाज बराबर काम, मतलब खराब नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत। मैंने किताब लिखी है, आप डायबिटीज वाली किताब पढ़ लें, उसमें कोई भी चीज और उसको एप्रिशिएट किया है डॉक्टरों ने, ऐसा बात उनको सही है। कोई भी चीज 0.1 सारी किताबों में ईच एंड एवरी वर्ड
ऑफ माय बुक, आई एम क्वेश्चनेबल, आई एम आंसरेबल। आप मैं इसको प्रयोग करके मैं खुद आपको ध्यान दिला सकता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिटी का अस्थमा से कनेक्शन है क्या और ट्रीटमेंट क्या है? मैंने आपको जब भी एसिडिटी फील होती है ना आपको, फिर आप एक एक रोग की बात कर रहे हैं, सिद्धांत एक ही आएगा। मैं आपको समझ आप सरपंच आप जाएगा सर, आप एसिडिटी की बात करें उसके बाद क्यों मैं एलोपैथिक डॉक्टर नहीं, मेरे पास जब सिद्धांत जहां भी एसिडिटी है पर मैंने वहां पे मिथ लगा, वहां मैग्नेट किया, मैंने मेरा काम हो गया। एलर्जी के भी बारे में इनका सवाल है, एसिडिटी का अस्थमा से कनेक्शन है क्या? अभी अस्थमा मैं तो वो मेडिकल डॉक्टर से पूछिए भाई, आप स्वस्थ हो गए, मुझे मतलब मुझे मैंने स्विच ऑन लाइट बंद किया, अब इस पंखे का एक स्विच नहीं। बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, यस सर, आई एम नॉट ए एलोपैथिक डॉक्टर, इसलिए मुझे सारी के ज्ञान नहीं। मुझे तो आई वांट टू गिव रीजन, मैंने किया मुझे फर्क मिला और नुकसान वहीं से फर्क मिलता है। और इसलिए मैं शरीर नहीं, शरीर के साथ मन और आत्मा तक जाता हूँ, आप समझे ना। और जो तीन मेरा काम हो जाता है, मुझे ज्यादा उलझने की आपसे नहीं, मैं उलझा नहीं, मुझे इतनी आइडिया नहीं और ना मैं क्लेम करता हूँ। किसका क्या कनेक्शन है, तो शरीर का जब स्पिन चुबाता हूँ, सुइयां चुबाता हूँ, ये कच्चा आंख में कच्चा चला जाता है, सारा शरीर हिल जाता है। कच्चा संबंध है ही है, हर चीज का अर्थ है, हर चीज का है। इसलिए भाई साहब बहुत क्लियर करना, हम थोड़े से डोंट बिलीव व्हाटएवर आई से, बट डोंट डिसबिलीव टिल दैट यू प्रूव। मैंने ये रॉन्ग किया, मैंने आपने लगाया, मुझे नुकसान हो गया, तो मुझे बात सर नहीं लेने वाला मुझसे कितने आर्गुमेंट गए, आई कैन स्विम, वैसे मैं नहीं मानता 2 और 2 4 होता है, मैं नहीं मानता, मैं 2 और 2 5 है, अब मना लो, आपके सामने मैं। और इसलिए मुझे बात को बहुत स्ट्रांगली कहना पड़ता है, मुझे ऐसा बोलने का ऐसा कोई दहेज भी नहीं है। और जब बात भी करता ना, तो मैं एक जो अच्छा एक वक्ता होता है उसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। लोगों को जलते हैं साहब, इनको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा क्या आता है, सीधी बात है, सीधी सी बात है। और सोचना सरल 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 बहुत सरल है। अब मेरी ये क्या समझते हैं, मैं कितने घंटे काम करता हूँ और किस संख्या में, आज सुबह ये 30 है मेरा, एक घंटे के 2 3 दिन लेक्चर दिए, आज बैठ मेरे क्या बड़ा आदमी दुखी है, और मैं जगह आदमी खड़ने पड़ा, मैं मत पढ़ और पढ़े लगे। अगर आप लोग जुट जाए, मल्टीप्लाई जाए, खाली किसी भी डॉक्टर अगर कोई आपको देता है व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गुड हेल्थ, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गुड थेरेपी, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गुड डॉक्टर, देन यू कंपेयर अस। आज मेडिकल एमए की कम जांच है, जिसने आज तक मेंटल स्पिरिचुअल और कार्मिक लेवल को सोचा तक नहीं है, कितनी सॉरी आज इंजेक्शन को लेकर, कोरोना के इंजेक्शन को लेकर कितने जान पर प्रयोग होते हैं, दुख देने से कर मिल नहीं सकता। ये मेरे मूल सिद्धांत, मैं अहिंसा को सीरियसली करता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी का कुछ निदान है क्या? 10-12 साल से परेशान है सुधीर जी। आप काम करें, नाक समझे कोई बीमारी है, मैं 2-3 चीजें बताने भूल गया आपको। नाक समझे पहली बात तो नाक में घी डालिए, देसी नस्ल का गाय का घी है ना, मिल जाएगा आपको, से कॉन्टेक्ट ला, ये सब अरेंज कर देंगे। दूसरी, आप नाक और मुंह को मत कीजिए, नाक और मुंह में, और उसको सांस को बाहर फेंकिए, कैसे मैं करूँगा, सुनाई दे रहा है कान के पास। ये ईएनटी प्रॉब्लम की बहुत अच्छी चीज है, नाक बंद मुंह बंद। अब मैं इसको फूंक मारता हूँ, नाक से निकलता है, आपके कान से निकल दो, तो जो भी अगर जब बैक मारेगा, तो जो भी आपका नाक में जो कुछ रुकावट है, किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ भी है, बलगम निकल रहा है, एकदम नाक खुल जाएगा आपका। जो जुकाम आपका 5-5 7 दिन नहीं होता है, ये खुल जाएगा। सेकंड, जब हवा बैक मारेगी तो थायराइड को घर्षण होगा, आपका थायराइड ठीक होगा। और जब कान को मारेगा तो कान में जो खर्चा पड़ा है, एकदम तो आपको लगेगा सुनेगा, लेकिन कान ईएनटी की जो प्रॉब्लम है, इस मुद्रा करने से आप 5 सेकंड 10 सेकंड जितनी आप कैपेसिटी, ज्यादा नहीं है, मैंने दबाया, मुंह को फुलाया, मुंह बंद है, नाक को दबाया, और मैं सांस को बाहर फेंकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नाक बंद है, मुंह बंद है, बाहर जा नहीं सकता। मैंने किया, एकदम फोर्स से नाक जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा, गले के प्रॉब्लम के लिए ये एलर्जी है ना, स्मेल से कनेक्ट है, घी का बेटर है। और दूसरा, उज्जैय प्राणायाम से भी इससे फायदा मिलना चाहिए। मैंने पर्टिकुलरली उस केस में यूज नहीं किया। उज्जैय प्राणायाम क्या होता है, गले में जो आपको थायराइड की ग्रंथि है, जिनको वेट का ज्यादा है, आप गले से आवाज निकालिए, जैसे मैं कहता हूँ सूखी खांसी, गले से हम जितने भी लोग हैं, आज दूसरे प्राणायाम का जितना आज प्रचार चल रहा है, उज्जैय का कम हो रहा है। और जिनको पर्टिकुलरली सूखी खांसी है, गले के प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, उसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और कुछ
सर पिछले 15 दिनों से गले में ऐसा महसूस हो रहा है कुछ अटका हुआ है, इसके लिए कोई पॉइंट या आपने उज्जैय प्राणायाम मैंने आपको अभी जो 2 बातें होती ना, उज्जैय प्राणायाम, ठीक है। दूसरा इसको सांस को बाहर फेंकने का, तीसरा नाक में घी डालने का, और तीसरा ये मुद्रा जब करेंगे, जैसे भी आप मुद्रा करेंगे आपका सांस पूरा चलेगा तो गले में अटका श्वास नली ठीक होगी तो बाकी कम हो जाएगा, होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन और प्रोस्टेट के लिए कुछ बताएं। क्या जी? कॉन्स्टिपेशन और प्रोस्टेट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो सीधा हिसाब है, आप यूरिन लेंगे आपका पेट साफ हो जाएगा। सबसे पहले नींद से उठते जब भी आप जाएं पहले आप यूरिन ले लें, उसके बाद में उसा पान करते हैं, पानी पी लें, कुछ एक्सरसाइज मोले घूम जाए, अंदर 60 मिनट काम करना। खुद का यूरिन या गोमूत्र? खुद का फिर कहाँ ले जाओगे, काम लेगा सीधा आपका अवेलेबल है। स्वावलंबी का मतलब है खुद का उपचार खुद के पास में। अब गाय कहाँ जा रही है, कैसा है, उसका क्या रोग है, कुछ नहीं, मैं खुद का यूज करूँ, मैं उसका एंटी नहीं हूँ, नहीं उसकी जगह है वो है। सर आपका म्यूट हो गया सर, म्यूट हो गया, म्यूट। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। म्यूट हो गया, म्यूट। हाँ सॉरी हम म्यूट हो गए थे। हाँ सर। अब बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या आपके पास क्रॉनिक किडनी डिजीज का कोई इलाज है? सभी क्रॉनिक का इलाज है हमारे पास तो। हाँ तो भाई हमारे पास जब पेशेंट आता ना, हमारे पास जब पेशेंट सब जगह थकने के बाद में, आने के बाद में सब घुमा के आता ना, तो उसका पैसा जो होता है, मैंने उस डॉक्टर दिखाया, मैंने कौन कहा? हाँ तो प्रेरणा मैडम आप मिल लेना आप सर से, समझे ना। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझसे जो भी मिलना चाहे उसके पहले एकदम मेरी साइड जरूर देख ले। मुझे मिलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वरना मैं सारी बात क्यों सारी चिकित्साएं उनको खुद को करनी पड़ती है, मुझे वो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जितना क्या वो टाइम, इतना टाइम बहुत समय वो देख ले। और मेरे जो साहित्य भी इनके पास भी पढ़ा है, आप उसमें भी अवेलेबल है साइट में, आपसे मैंने क्यों लिखा है, आप उसमें क्वेश्चन खड़े कीजिए, ये कैसे हो जाएगा। मेरा एक सिद्धांत है, किसी भी रोग को करेंगे उसके सहयोगों को हटा दीजिए, सिंपल कंसेप्ट। जिस ढंग से कोई बीमारी अनेक जितने ज्यादा पॉइंट आएंगे उतनी बीमारी क्रॉनिक है, उतनी जितना ज्यादा तेज देंगे उतनी बीमारी अच्छी है, वैसी है। आपने वैसे किया, हट गई। और ना मैं क्लेम करता हूँ मैंने तो जीते, मुझे ना इतना बहुत कुछ लंबा चौड़ा आइडिया भी है, लेकिन जैसे मैंने स्विच ऑन किया मेरा काम हो गया। अब 10 दिन के आपके पास ऑफिस खुले हैं, पर्टिकुलर उसी की चीजें चाहिए, सबकी इंपॉर्टेंस है, सब चिकित्साएं काम करती हैं, ऐसा नहीं कि ये काम करती है, लेकिन ये जो भगवान ने जो सिंपल थेरेपीज है, इफेक्टिव है, फास्ट है, और इसके मुकाबले कहता हूँ उस थेरेपी नहीं है। आज जितना हम एक्सपर्ट हो रहे हैं, और इसलिए तो मुझे हम जाएंगे, आज जो हजारों व्यक्ति ठीक हुए हैं उन्हीं के माध्यम से मैं आपको एक भी व्यक्ति जिस दिन ये कहेगा कि मुझे इससे प्रॉब्लम हुई, मुझे कहने क्या मैं बंद कर दूंगा, मुझे क्या पता। अगर कोई व्यक्ति खड्डे में गिरता है मैं उसको कहूँगा भाई मत गिरना, सावधान हो जाना, अगर वो मेरी बात ही बंद मैं कहता हूँ। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई, जितने आपके प्रश्न हो उसका समाधान आपको नहीं मिले आप मत कीजिए, मैं कोई क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन इतना सिंपल आज करने को लेकर कितने एक्सपर्ट हो रहे हैं। ये काम स्वास्थ्य मंत्रालय का है, और उसमें जन्म मैंने आपको आप मेरे पढ़ मैंने लिखा है प्राइमरी के साथ मेरे जो कॉरेस्पॉन्डेंस है लेटर से पढ़ लीजिए। अरे प्राइमरी फिक्स नहीं, अब वही प्रेजेंट जो एलोपैथिक है उसका मेरे पास इलाज नहीं। सर पाँव में वेरिकोस का कोई इलाज है क्या? सब है, नर्व सिस्टम का सारा इलाज बोलने में, नाक में डालिए, मेंटल प्रॉब्लम की नर्व, सारी नर्व सिस्टम के बेस्ट प्रॉब्लम। ये जितने भी आप कह रहे हैं हम हमारे सब ये कोई एक्चुअल रोग नाम से रोग है ही नहीं। आपने वेरिकोस सुन, कोई पार्किंसन का कुछ गलत है, क्यों? जब हम एक्यूप्रेशर जब चेक करते हैं तो कहीं के दर्द आएगा, एक्यूप्रेशर इलाज कर लीजिए, दर्द वाले पॉइंट कम होते जाएंगे, वहां सप्लाई लाइन चल रही है, वहां एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। पर्टिकुलरली पॉइंट में इलाज करना मीन्स हम उस पैथी के अकॉर्डिंगली बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर पैथी पर। अभी जब अकेला रोग आ ही नहीं सकता, उस साथ सैकड़ों के सब हटा दीजिए,
पार्किंग चला जाएगा। सर घुटने मेरी के बात दर्द, आपको समझ आ रही है? यस सर। नेक्स्ट। सर घुटने के दर्द में भी अपन मेथी का इलाज ले सकते हैं, मतलब मेथी का यूज कर सकते लिया, हैं? लेकिन वो कितना पुराना है, घुटना कितना घिस चुका है। ओके। मैंने मेथी का इलाज सबसे पहले घुटने के इलाज पे शुरू किया। जो तो एयरपोर्ट पे जब मैंने तो हमारे एक इंडियन तिलक आए थे, उनका घुटने में बहुत ज्यादा दर्द था, और मैंने उसमें मेथी का ये प्रयोग शुरू किया था। मैंने उस पर प्रयोग करना शुरू किया, उसने एकदम वो हंसते सीढ़ी चढ़ गए, थोड़ी जी आपने तो कमाल कर दिया। सबसे पहला पेशेंट मेरा मेथी का घुटने का ही था। ओके। नेक्स्ट। क्या बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा भी हो सकती है? क्या ट्रीटमेंट है अगर हर कोई गिलोय कुछ ना कुछ लेते हैं इसलिए? इम्यूनिटी का मतलब क्या आपका? रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा कभी हो सकती है क्या? अरे रोग तो भरे पड़े हैं हम। आप शरीर की बात है, मेंटल की है। मेंटल लेवल पे आप कहां पर हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे कहां पर हैं? विकार तो भरे पड़े हैं। निहाल जाएंगे जिससे हम तीर्थंकर बन जाएंगे। निरोग बनिए। आरोग्य और निरोग का अंतर है। आरोग्य का मतलब होता है शरीर के अंदर रोग है लेकिन बाहर नहीं है, और निरोग मतलब रोग है ही नहीं। हम खाली शरीर के रोगों की बात करें, मन और आत्मा के रोगों की बात करते नहीं है। जन्म से बच्चा ऐसा, मतलब ऐसी कॉन्फ्यूज हो गया, वो जन्म से ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी क्या प्रेरणा है? तो हम सारे एंगल से जब बैठे ना, तो खाली बॉडी लिव नहीं, बॉडी, मेंटल और स्पिरिचुअल तीन बात में, तब कई जगह को आप उसके सही चीज से पहुंच गए। नेक्स्ट। स्पेंडोलिसिस, ये क्या चीज होता है? क्या? हाउ कैन यू ट्रीट स्पेंडोलिसिस? स्पेंडोलिसिस ऊपर आएगा आपने, ये तो नंबर पे होगा, स्पाइन बैलेंस करके। अगर आपको यहाँ मैं तो बता सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ। बाकी उसमें स्पाइन को बैलेंस कैसे है, लेग बैलेंस, नेक बैलेंस और स्पाइन बैलेंस, ये तीनों में क्या है कि जनरली जो नर्व्स दब जाते हैं ना, उसको कैसे किया जाए। सिंपल टेक्निक है। आप मेरी पुस्तक वेबसाइट देख के आप उसको उसके साथ जागरूक करें, आपको कोई किसी कुछ नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। या फिर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसको बोलता हूँ भाई आप अपने सर्वेंट को साथ दीजिए, मैं उसे सिखा देता हूँ। हमारे सेंटर्स में पेशेंट का कर देता है। मतलब ये इतनी अच्छी टेक्निक, अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी। लेकिन आज इतने बड़े डिपार्टमेंट से इसका कोई लेन देन नहीं। चक्के में हवा नहीं, सब ड्राइवर नया है, गाड़ी अच्छी है, आप नई गाड़ी और ड्राइव को लेकर चले जाओ, चक्के में हवा नहीं तो आप चले जाओगे। पहला कंसिडर हर पेशेंट का, सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास में आता है उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसका अलाइनमेंट करते हैं। नाभि, आजकल साइंस उसको नाभि को मानते नहीं है, और अगर आपका नाभि बराबर है, बराबर सेंटर में, आप कोई ऐसा रोग हो नहीं सकता। आप जितने रोगों के नाम करें हो ही नहीं सकता, लेकिन उसमें आपको थोड़ा डीप जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हर चीज को समझ जानी, और समझ जिनको जिज्ञासा है, आई कैन गाइड। सर अभी जो ज्वलंत बीमारी चल रही है, कोरोना और कफ, ये सर्दी जुकाम के लिए, इसके लिए कोई बीमारी है क्या? आप मुझसे सुनिए, ये कोई बीमारी क्या? 3 दिन के लिए साल सरकार सब बंद कर दे, कोरोना का नाम लेना बंद कर दे, 50 लोग ठीक हो जाएंगे। हम लोग कोरोना, और मैं उस भाई को मैं मिल नहीं सकता। मैं आपको सांस की पूरी प्रक्रिया, जब सांस पूरा चले होगा, जब मैं उदय प्लानिंग करता क्या होगा, मैं यूरिन को क्या, मेरे पास में एक चीज इम्यूनिटी, एक काम करे सर। और इन दिनों में तो जितने लोगों ने हमसे कंसल्ट किया और पूछा है, भगवान की दया से मैं करने वाला हूँ, उनको किसी को भी कोई नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि आप जो कहते हैं ना सब बकवास लगेगा आपको। मैं कोरोना रोग मानते नहीं, वरना इतनी बोल लिया आपके साथ बात ही कर सकता। और सबसे कहीं भी अपन 40 नंबर वाले 10 नंबर लाके पास हो सकते हैं, हम इतना ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत घबराए हुए, टेलीफोन उठाओगे कोरोना, अखबार कोरोना, सारा मीडिया कोरोना, सरकार कोरोना। सही बात है बॉस। नहीं आप मानो या नहीं मानो, मैं आपको जितना मैंने पिछले 6 महीने के अंदर कॉन्फिडेंस गेन किया, मैंने 30 साल नहीं गेन किया। मेरे पेशेंट कहाँ से आते थे, और अभी सारी पोल खुल गई है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति कितनी प्रभावशाली है, समझना। कि मैं जब कभी पेशेंट जाता हूँ, मैंने बहुत आर्गुमेंट किए, मेडिकल कॉन्फ्रेंस आर्गुमेंट किया, किसी पेशेंट जाता हूँ, डॉक्टर पूछता हूँ, डॉक्टर मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छी बात नहीं टाइम है भाई, मेरे से आप सोच लीजिए एक दिन में आप कितने पेशेंट देखते हैं? आप 10 पेशेंट देखते हैं, एक पेशेंट की फीस 500 रुपए है, ठीक है, मुझसे 500 के हिसाब 10 पेशेंट 5000 पैसे लीजिए, मुझसे बात कीजिए और जवाब होता दीजिए। नहीं मुझे आपका कोई पेशेंट आते हैं, आप जवाब लगा दीजिए, व्हाट आर द पैरामीटर्स, गुड हेल्थ, गुड थेरेपी, करेक्ट डायग्नोसिस, मैं मान लूंगा। हम सब
हमें कहीं न कहीं जाकर सत्य को स्वीकारना होगा। You believe or not? You don't believe, but don't disrespect the freedom. वरना मैं तो हिम्मत टोटली बिलीव होता है, टोटली बिलीव। सर हेलो सर, आपका म्यूट हो गया है वापस। वो क्या हाथ लग जाता है स्क्रीन पे जो है? हाँ सर। हाँ वापिस चालू हो गया। सर वैसे तो लगभग सारे सवाल हो गए हैं सर। वैसे आपकी बुक्स वगैरह की डिटेल वगैरह आपकी वेबसाइट पे है सर चौड़े जी? बता देते हैं। नहीं मैं बता दूंगा सब। नहीं बाकी लोग सागर, यस सर। ऐसा है कि अब मीटिंग को कंक्लूड कर लेते हैं, यस सर। क्योंकि क्वेश्चन सबके अलग अलग हैं और चौड़े साहब का ये कहना है भाई कि जैसे अपने कार और स्कूटर परचेज करते हैं यस सर। तो उसके साथ में जो है वो टूल बॉक्स आता है। बराबर। तो भगवान ने भी क्या है टूल बॉक्स अपने साथ में भेजा है, पर ये डॉक्टर लोग जो है उस टूल बॉक्स को यूज नहीं करने देते हैं, क्यों? उनका धंधा खत्म हो जाएगा। और दूसरा शरीर, मन और आत्मा तीन एक ही चीज है। अपने क्या शरीर का तो इलाज कर रहे हैं, मन में इतना विकार भरा हुआ अपने लोगों के, और परमात्मा को तो भूल गए अपन। सर। और इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने मंगा ली है, तो ये सब किताब कल तुम्हारे पास आ जाएगी। यस सर। और बाहर बैठे जो बाहर बैठे उनको तो चौड़े साहब से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो पोस्ट कर देंगे। ये तो इस सागर अपने एक काम करेंगे। यस सर। इनकी बस 20-25 किताबें हैं। हाँ सर। अगर अपने फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कल सुबह 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। यस सर। तो अपने इसका 10 रुपए एक किताब का चार्ज रख लेते हैं। ठीक है सर। और जिसको जो किताब चाहिए वो 10 रुपए में ले ले। ठीक है सर। पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि भाई अगर किसी को भी जैसे मान लो प्रेरणा हो या कपिल शास्त्री हो या और कोई हो, यस सर। चौड़े साहब से फोन करके इनसे जाके मिल लें। यस सर। और मिलने के पहले जो पर्टिकुलर बीमारी की किताब है वो पढ़ लें और वेबसाइट देख लें। बराबर है। ताकि इनका टाइम खराब नहीं हो। बराबर है। ये निःशुल्क सेवा देने को तैयार है, पर्टिकुलरली अपने मेहनत करें। बराबर। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने किताब नहीं पढ़े और ये अपने को किताब नहीं पढ़ाएंगे। बराबर है। और तीसरा जो इनका जो चीज अच्छी लगी मेरे को, परसों आए थे हम लोग, 1 घंटे बैठे थे, तो इन्होंने जो 4 चीजें बताई है उससे पूरे शरीर का इलाज हो सकता है। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहला तो आपके जो हाथ हैं उसमें पॉइंट दबाते रहे और जहां दर्द होता हो वहां 5 मिनट तक दबा दो। बराबर है। दर्द सब जगह तो नहीं होगा। सही बात है। दर्द वही होगा जहाँ जो बीमारी है आपको। बराबर है। ये चीज बहुत अच्छी लगी। दूसरा इनका ये कहना है भाई जब भी बैठे हैं सीधे बैठे हैं और ये हाथ जो हैं ये यहाँ रखें। यस सर। नाभि के नीचे। बराबर है। तो उससे सांस जो है वो रेगुलर हो जाएगी, और सांस रेगुलर हो जाएगी तो 90% बीमारी खत्म हो जाएगी। बराबर है। तीसरा इन्होंने बोला कि नाक में घी डालने का जो है, तो उसमें 2 चीजें बताई है नाक में घी डालने का इन्होंने, कि जब नाक में घी डाले हैं तो नाक उल्टा कर लें पीछे की तरफ, क्योंकि अगर बैठे बैठे नाक में डालेंगे तो दिमाग में नहीं जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। बराबर है। वापस नीचे आ जाएगा। तो जितनी जरूरत होगी वो नाक में रह जाएगा, बाकी दिमाग में चल जाएगा। तो जितनी भी मेंटल डिसीज है बराबर है, वो सब जो है। और चौथा लाइफ स्टाइल जो है वो बोला इन्होंने, वो जब तक चेंज नहीं करोगे आप अपन लोग, भले दुनिया का कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कुछ होना नहीं है। और 5वां इन्होंने बताया प जो है स्वर विज्ञान, नाक का विज्ञान जो है वो तो बताइए है। इसके अलावा मैं एक जोड़ रहा हूँ चीज प वाली, कि जब तक परोपकार की भावना नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा आपस में, परिवार के साथ सामंजस्य नहीं रहेगा, परिश्रम नहीं रहेगा, तो ये सब बीमारियां जो है आती जाती रहेगी। तो इन सब में आपस में जो है सामंजस्य करना जरूरी है। और कुछ छोटे साहब के जान बचाने वाले बैठे हैं यहाँ पे,
तो उनसे मैं चाहूंगा कि अपना अनम्यूट करके चौधरी साहब से बात कर ले प्लीज। आइए चौधरी साहब। बैठे मेरे भतीजे बैठे हैं। कोई बात नहीं ना। मद्रास से बैठे हैं। हाँ भाई, किसी को कोई पूछना हो, पूरा हिंदुस्तान आया हुआ है यहाँ पे। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जय मदन साहब, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत अच्छा लाग्यो है। अच्छा। और मैं 22 साल से शिवाम्बू रो उपयोग कर रही हूँ और कोई भी बीमारी नजदीक नहीं आ सके और न आई है। बहुत बढ़िया। इन वास्ते मैं आप सगला ने बोल रहा हूँ कि साहब इन जैसी औषधि दुनिया में आपने कतई नहीं मिलेला। नंबर 1, इट इज tailor made for you by the existence। ओ आप वास्ते औषधि आपने हर समय मिलने वास्ते परमात्मा अस्तित्व आपने दे रखियो है। इन्हें आप बराबर उपयोग करो तो आपने एक नयो पैसो भी इलाज वास्ते खर्च करने की जरूरत कोनी। और उनो जीव तो जाग तो उदाहरण ओ मदन लाल नार है चेन्नई सु। और डॉक्टर साहब मरमता बहुत बहुत आशीष है, आशीर्वाद है। और मैं जब भी चेन्नई डॉक्टर साहब आवे जब मैं मिलूं और नई नई चीजा, नई नई टेक्निक आंसू सीखूं। और डॉक्टर साहब जैसा परोपकारी मैं आज तक कतई भी नहीं देखियो। आनो जो परोपकार करने की भावना है उन्हें बराबर समझा आपा और वने सु कुछ लेवा सीखा तो आपा आरोग्य अपने हाथ में है। और बराबर बोलिया डॉक्टर साहब के भाई थे एक दफा वेबसाइट में जाओ, किताब देखो, पढ़ो, थोड़ी मेहनत करो। फोकट में नो, सॉरी नॉट पॉसिबल। मेहनत करो, आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ो उनमें आप मेहनत करो, देखो। अच्छे आपने कोई डाउट आया तो पूछो तो मैं आपने बिल्कुल सही कर रहा है चौरडिया साहब। और तो ही हमारी ख्वाहिश है कि ए बहुत साल तक समाज ने सेवा देवता रहे और अपा भी आने सहयोग देवा और लोगा ने जितना जना हो सके वाने जानकारी देवा और वाने आरोग्य की ओर लेना आवा। बहुत बहुत धन्यवाद। मौको मिलियो इन वास्ते चौधरी साहब ने प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और कोई बोलने चाहे तो चौधरी साहब के वास्ते है। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र साहब। शांतिलाल बाफना सूरत बोलू सा। हाँ थोड़ी आवाज तेज करो सा। हाँ सर, शांतिलाल बाफना सूरत। हाँ साहब। चौरडिया साहब के साथ में रहने का मुझे 9 दिन तक लगातार मौका मिला था सिलवासा में। हाँ। जब आप स्वाध्याय सेवा दे रहे थे साथ में मैं भी था आपके। हाँ। और वहाँ आपने हमेशा रात्रि में करीब 1.5 घंटा एक ही अपना प्रोग्राम देते थे स्वास्थ्य संबंधी। हाँ साहब। उसमें हमने काफी चीजें आपसे जाननी सीखी और उसमें मैंने प्रैक्टिकल जो प्रयोग मेथी का किया था, जो टेप लगा के आपने बताया था, वो इतना सटीक था। आवाज आ रही है साहब? यस सर। आ रही है साहब। हाँ साहब। तो वो मेथी का जो उपयोग, मेथी का दाने भिगो के पानी में पीने वाला और मेथी बॉडी पे लगाने वाला, इसका तो जैसे मेरे को इंस्टेंट मतलब 2-3 घंटे में ही वो दर्द गायब हो गया, जबकि मैंने 10-15 दिन तक दवाएं ली, उससे फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी चीज जो नाभि केंद्र में करने का आपने जो उपचार बताया और दूसरे पैरों के बैलेंस, दोनों पैर जब बराबर नहीं होते हैं, और उससे भी उन्होंने जो हमको क्रियाएं बताई थी वो बहुत उपयोगी है। हम आपका उपकार आज 4 साल हो गए उस बात को, लेकिन ये निरंतर करते हुए आपका हमेशा आपको याद करने का अवसर मिल ही जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौरियर साहब। जय जिनेंद्र, बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी साहब। और कोई बोलने चाहे साहब?
वो प्रोग्राम हर हफ्ते होना चाहिए. You have to continuously every week you should do it so that more and more people come together and learn, understand. This is two-way traffic. This is very important. One way is not that. This two-way traffic. आप बोलो भी हो, सुनो भी हो, मने भी बोलनो में एक मौका मिले, सुनो मौका मिलेगा तो वो बहुत बढ़िया, एकदम बस बेस्ट है. कोरोना टाइम में अगर अपने कोई एक फायदो मिलियो है तो वो जूम मीटिंग रो एक फायदो बहुत बढ़िया तो एक फायदा में है. और एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूं कि एक कोरोना रो कारण है लंग रे अपने फेफड़ो रो कैपेसिटी कम वजह तो कोरोना दुख देवे. उन्हें लंग रे कैपेसिटी ने अगर आप बताना चाहवा तो आपने हमिंग करनो करो. 10 मिनट हमिंग करो आप. यान अगर एक 10 मिनट करता रहो तो कैपेसिटी बढ़े आप रे और आपने कोरोना रो हैंग आपने छोड़ने भाग जाए. ओ मारो पर्सनल एक्सपीरियंस है. और बाकी भी है 2-4 है घने है. प्राणायाम तरह का प्राणायाम सब करने से अपने एकदम कैपेसिटी बढ़ जाए सही और अपा इनमें विजयी हो सका. अरिहंत जो भी दुश्मन अपना है सब अपनो भाग जाए, अपा विजयी हो सका. वो मारो पर्सनल एक्सपीरियंस है. मौका रे वास्ते धन्यवाद. सीकर जी बोलो साहब. सीकर जी आवाज अनम्यूट करो. हाँ राइट. हाँ सर, मैं चंचल मलसर भतीजा हूँ. हाँ चेन्नई से हूँ. हाँ. और मैं आज जो भी बोलिया है काको सा सब मैं प्रयोग कियोड़ो हूँ और आभार भी कर रहा हूँ. खाली एक जो शिवाम्बू है उन्हें एक लिमिटेड पीरियड के लिए यूज किया था, बाद में छूट गया है. बाकी सब आभार भी यूज करो. इट इज 100% एप्लीकेबल और बहुत फायदेमंद है. और जो भी है सब वेबसाइट में सब अवेलेबल है. मैं चेन्नई में हूँ और आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन चेन्नई फॉर पास्ट 50 years. नहीं माई एज इज 50 years. सो आई डोंट, मैं आज की तारीख में भी कोई मेडिसिन नहीं लूं एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव. और आप वेबसाइट में सभी चीज मिल जाएगा, डिटेल में मिल जाएगा और वीडियोस भी है. तो यू कैन यूटिलाइज. यूट्यूब में भी है और आप वेबसाइट में भी है. सो इट विल बी वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल. एंड आई फुल्ली एग्री विथ मदनलाल नहर that this program should further continue. Thank you. ठीक है. और कहीं से और किन्हीं कोई सुझाव? सागर. यस सर. पूछ लो भाई एक बार और किसी को, मतलब किसी को कुछ बोलना हो तो. बाकी तो मीटिंग खत्म करें 5 मिनट में. हाँ सर, बस लगभग सारे सवाल हो चुके हैं. अच्छा. और कॉल ब्रेक में जिनका भी होगा वो अपने आपकी बुक पढ़ के और वेबसाइट पढ़ के उसके बाद में कांटेक्ट करेंगे सर से. सागर. यस सर. इनकी वेबसाइट जो है वो सुन लो तुम और अपने ग्रुप में डाल देना. ठीक है. क्या आप बोलो? डाल दिए ललित जी ने, डाल दिए. हाँ वो डाल दिए सर. आप वेबसाइट के लिए बता दो मेरे को. chordiahealth.com. chordiahealth.com. हाँ वो का ऑप्शन है, आप कोई भी जाओ. आवाज नहीं आ रही है. आवाज सर वो वेबसाइट का लिंक हमने भिजवा दिया है ग्रुप के अंदर. सागर आवाज नहीं है. आवाज आ रही है सर? आ रही है सागर, आवाज आ रही है. आ रही है सागर, आ रही है. एक तो डांगरे जी को काम की मशीन दो भैया. ठीक है सागर जी. यस सर. सागर जी. यस सर. आवाज नहीं. हेलो. यस सर. खींचा जी बोलिए. मैं चेन्नई से अनिल खींचा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा हूँ. 4
4 महीना पहले मेरे बड़े भाई साहब को लंग्स कैंसर डायग्नोस हुआ था। हाँ और उस टाइम मैं मदन लाल सा नाहर से मिला था इमीडिएटली जब मेरे भाई साहब भीलवाड़ा से यहाँ चेन्नई आए। हाँ सर। तो मदन लाल सा नाहर ने उनको इंस्पायर करके स्वयंभू चालू करवा दिया था 1 दिन में। अच्छा। और मदन लाल सा नाहर ने ही मेरे को चंचल मनसा का नंबर दिया था। और PM चौरडिया साहब और शेखर वगैरह तो मैं जानता हूँ मद्रास में रहने से, और ये लोग मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। तो मैंने चंचल मनसा को फ़ोन किया था और मेरे भाई साहब से बात किया था। तो एक अनजान आदमी से बात करके भी इन्होंने जितना अच्छा रिस्पांस दिया मेरे को अपने, और मेरे को बोला कि आप मेरे को व्हाट्सअप करिए। मैंने इनको व्हाट्सअप किया तो बोले कि मैं आपको जो भी डिटेल्स है मैं भेजता रहूँगा, और इनका समय समय पर मेरे को वीडियोस वगैरह मेरे को भेजते रहते हैं। तो वाकई मतलब एक मिसाल है कि एक जिस आदमी को कभी देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, जिनसे इनको कुछ लेना देना नहीं है, और जैसे ही हमारी तकलीफ का इनको पता चला तो मतलब इस उम्र के इस दौर में भी इतना इंस्पायर करते हैं। वाकई बहुत अच्छा लगा। और रियली में मद्रास आएंगे तो जब भी मिलने का मौका मिलेंगे मैं ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगा। और मैं शेखर से और मदन लाल से मदन लाल से नहीं, मेरे को ये डिटेल भेजा था, आज मैं प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाया। मेरे परिवार के सभी लोग, मेरा भाई जिनको कैंसर है वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं आपको और मदन लाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वाकई ऐसे प्रोग्राम को अगर हम लोग करते रहें तो चंचल मनसा जैसे लोग खाली ट्रीटमेंट ही नहीं है, दूसरे लोगों को और दूसरे लोगों के लिए मदद करने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो पूरे समाज और पूरे संसार को एक नई चीज मिलेगी। धन्यवाद भाई साहब। वैसे चंचल मनसा अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, खाली बस अपने लोगों की कमी है कि अपने लोग इनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और डांगरा जी, आप मेरे को सुन रहे हैं क्या? डांगरा जी, क्या सागर डांगरा जी है या चले गए? नहीं, है सुन रहे हैं। हाँ उनसा। हाँ तो डांगरा जी, अब चौड़िया साहब को, स्टाफ को और गेस्ट लोगों को धन्यवाद दे दो साहब आप। हाँ नमस्कार साहब, चौड़िया साहब नमस्कार। हमारे सभी स्टाफ मेंबर और जो गेस्ट आए हैं उन्होंने काफी अच्छी तादाद में आए, आज जुड़े आपसे, और आपने जो कुछ बताया है वो अल्टरनेट थेरेपी का मैं तो मुरीद हूँ ही, और इनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि इसी के ऊपर ध्यान देवें और एलोपैथिक पे ज्यादा जोर नहीं देवें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। काफी दिनों से पेंडिंग था आपका उद्बोधन सुनने के लिए, तो आज वो इच्छा पूरी हो गई सबकी। हाँ धन्यवाद सर। वो म्यूट आ रहा है, म्यूट आ रहा है सर आपका। हाँ सुनाई दिया क्या? हाँ नहीं, आप तो बराबर सुनी दियो सर। सागर। यस सर। अपने जब महीने 2 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, यस सर, तो अपने इनको ऑफिस में बुला के यस सर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना, ठीक है सर। हाँ बराबर आमने सामने रह के जो होएगा, बॉडी अलाइनमेंट है या और भी 4-5 चीजें जो है, यस सर, हाँ जी, वो ऑफिस में इनका प्रैक्टिकल कर लेंगे अपन, यस सर, तो ज्यादा समझ में आएगा। यस सर, बराबर है। और इनके अपने फोन नंबर डाल देंगे अपने ग्रुप के अंदर, हाँ तो कोई भी इनसे बात कर सकता है। यस सर। और पर बात करने के पहले इनकी कंडीशन है, कोई वेबसाइट देखनी जरूरी है और किताब पढ़नी जरूरी है। बराबर है सर। क्योंकि इनको लगा कि 40 साल से जो है लोग बाग टाइम पास करने के लिए इनके पास आते हैं, बराबर है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, होमवर्क करके नहीं आते हैं। बराबर है सर। तो जैसे अपने पढ़ाई करते हैं और होमवर्क करके जाते हैं, सही बात है तो इनके पास भी जिनको फोन करना है, जाना है, वो अपना होमवर्क करके जाए हैं, तो डबल फायदा होगा। यस सर। और साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जूम में पिछले 6 महीने में हाईएस्ट नंबर क्रॉस किया अपन ने। यस सर। तो थैंक यू ऑल। और एक सुझाव। हाँ बोलिए भाई साहब, बोलिए। चार्ट बताइए, जैसे अब ये जूम मीटिंग हो रही है अपनी, हाँ साहब, उसमें चार्ट की व्यवस्था भी रखिए। चार्ट होगा तो समझ में सबको आसानी से होगा। चार्ट बनाना है, चार्ट रखना है। प्रेजेंटेशन कह रहे हैं सर, प्रेजेंटेशन नहीं, आप भाई साहब चार्ट बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं।
चार्ट, ये प्रेजेंटेशन चार्ट वो आप बनाएंगे, बता देंगे तो सबको अच्छी तरह से आसानी से समझ में आएगा। ठीक है साहब, नोटेड। छोटे साहब ने नोट कर लिया है। धन्यवाद सर। ओके साहब, ओके सागर, बाय। थैंक यू। यस सर, बाय बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत बाय, थैंक यू।